देखो बात मत सुनो, आज हम सुनो, बात मत करो, सुनो। यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हमारे पास रेवेन्यू इंस्पेक्टर बोलते हैं सर, पटवारी बोलते हैं, पटवारी होगा, वीडियो होगा, लेखपाल होगा, वीपीडीओ होगा, एआरओ होगा, ये पीए होगा हमारे पास, यो हमारे पास असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होगा। ये कुछ पोस्ट थे हमारे पास, 419 के आसपास पोस्ट। ठीक है, फॉर्म सबने फिलअप कर दिया होगा। ध्यान से सुनना बड़े प्यार के साथ, क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत गहरी बात करने वाला हूँ। हर उस छात्र की बात करूँगा मैं आज, कौन सा जो परेशान है, जो ग्रुप सी का छात्र है। और जो ग्रुप सी का छात्र कौन सा, इसमें मैंने और भी लिख रखा है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो फॉरेस्टर गार्ड का छात्र है, या ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है। पहली बात तो मैं ग्रुप सी पर बहुत कम बोलता हूँ, सही बात है, और जो बोलता हूँ तो बहुत खतरनाक बोलता हूँ और इंपॉर्टेंट बहुत। आज मैं ऐसा विश्लेषण करूँगा जिस देख कर तुम्हारी आंखें फट जाएगी। समझ बात यार, बहुत सारा बच्चा किस दिशा में दौड़ रहा है, उसे दौड़ना ही चाहिए उस दिशा में। सुबह से लेकर शाम तक तैयारी में बैठा हुआ, फिर भी कॉन्फिडेंस लो। सुबह से शाम तक तैयारी में फिर भी कॉन्फिडेंस लो। आज मैंने इतना खतरनाक विश्लेषण लेगा हूँ मैं, तुम सच में पता लग जाएगा पढ़ना कहाँ तो होगा। मेरी जरूरत मेरी पढ़ने की, तो समझ नहीं बात यार। उसके बाद किताब उठा के बैठ जाओगे ना तो समझ पता, दूसरों को समझा दोगे जाकर, अच्छा ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ना। पहले समझ लो, ध्यान से सुन लो बड़े प्यार के साथ कि पढ़ना कहाँ है इसे। तो ये सब के लिए आज नया बैच भी स्टार्ट होगा और ये 2025 का लास्ट बैच होगा। इसके बाद में पढ़ने का भाई 2025 का ग्रुप सी का लास्ट बैच है। सही बात है, एक बैच पढ़ाऊंगा बस मेंस का, बस पूरा उत्तर यूके पीएससी का बस, और अपर पीसीएस का बस, 2 ही बैच हो गए बस। इसके बाद कोई बैच नहीं है। ठीक है, वैसे तो मैं स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे ज़्यादा मैसेज आ ही गए, ज़्यादा ही भरमार लगी जा रही, समझाओ समझाओ समझाओ, मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। ध्यान से सुनना, छतरी में पूरा टाइम लगाया इस पर। इसमें कहाँ कहाँ स्कोप, ये भी समझ लो कौन कौन सी पोस्ट है हमारे पास। एक तो वीडियो हमारे पास, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसे कहते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसे बोलते हैं, 205 के आसपास पोस्ट। जिसके पास डिग्री होगी ना वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता था। 205 के आसपास। लेखपाल हो हमारे पास 61 के आसपास पोस्ट है हमारे पास। ये पटवारी जिसे बोलते हैं, ये रेवेन्यू जो लैंड हो ना हमारी भूमि हो, उसके ऊपर जो टैक्स को सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करने का काम हो उनका, इसका भी काम वही हो। जो गांव को डेवलप करने का काम करता। लेखपाल का भी काम वही हो, जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का काम हो लगभग। सही बात है। इन्हें मिलाकर 389 पोस्ट, 389 पोस्ट पर हमारी फाइट है। 3 और 1 4 पोस्ट अलग से है, इसमें मैंने ऐड करके जब जोड़ी 389 के आसपास पोस्ट। ये स्पेशल पोस्ट है, वीपीडीओ हमारे पास। ये सही बात, एक तो वीडियो, एक वीपीडीओ, एक एआरओ हमारे पास। ये स्पेशल पोस्ट है, इनके लिए स्पेशल डिग्री चाहिए, स्पेशल सर्टिफिकेट चाहिए। तो इनके लिए तो ये ऐसा मान के चलते हैं बहुत कम बच्चों के पास हो। स्पेशल जिसे नॉलेज हो वो वह पहले ही कर लो। किसी के पास CCC का सर्टिफिकेट होगा कंप्यूटर के मामले में, तो ये समझ जाओ वो वीपीडीओ का फॉर्म फिलअप कर सकता होगा, और वो कर भी दिया होगा, क्योंकि आज फॉर्म की लास्ट डेट है जब मैं इसे समझा रहा हूँ। समझ में आई बात है। एआरओ ये हमारे पास टाइपिंग चाहिए, हमारे पास इसमें भी टाइपिंग चाहिए, इसमें भी कोई इसमें एक स्पेशल डिग्री चाहिए हमारे पास। तो ऐसा ऐसा करके ये पोस्ट है हमारे पास। ये स्पेशल डिग्री सोशियोलॉजी में चाहिए, कोई स्पेशल सब्जेक्ट में, इसलिए तो स्पेशल सब्जेक्ट में डिग्री करनी होती है, तो बहुत जरूरी हो हमारे पास। ये हमारे पास सिलेबस है। लेकिन जो मैं आज बात करूंगा तो सबको ही पता, मैं जो बात करने वाली विश्लेषण डी सिलेबस में अंदर जाकर बात करूंगा आज। सही बात, मैंने बहुत तमीज से मेहनत करी इसको देखने में, ताकि बच्चा उस दिशा में दौड़े, इस दिशा में दौड़े, सीधा डायरेक्शन में दौड़ सके कि मुझे इस दिशा में दौड़ना। देख पूरा पेपर तुम्हारे सामने, एक सिंगल पेपर सीधा नौकरी, सिंगल पेपर सीधा नौकरी, और वो भी अच्छे लेवल की, अच्छी पोजीशन की, अच्छे लेवल की नौकरी, जिसे कह सकते हैं हाँ कायदे की नौकरी हो ठीक ठाक तरीके से। और इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छी तरह है। अगर आप कम उम्र में सिलेक्ट हो जाते हैं ना तो लगभग वही जाओगे, नायब तहसीलदार वही SDM तक की पोस्ट वाला प्रमोशन है। समझ बात है, तो तगड़ा प्रमोशन है, इसका याद रखना बात है। ठीक, मतलब जिसका PCS क्लियर नहीं होता ना, इसमें एंट्री में घुस जाओ आराम से, तो कुछ सालों बाद 10-15 साल के आसपास उसे से लगेगा वो PCS अधिकारी। 10 साल के बाद ऐसे ऑटोमेटिक फील होगा उसको, वो सच में PCS अधिकारी। और सिंगल पेपर देगा, नॉलेज तो होनी चाहिए। सही बात है। एक छात्र थे इतनी तो अपेक्षा करी जा। मैं चाहता तो ये पूरी हायरार्की भी समझा सकता था तुम्हें कैसे बनती है, ये गवर्नेंस में समझाऊँ मैं। सही बात है, पूरे गवर्नेंस का पार्ट है पूरा का पूरा, कौन सी चीज़ की जिसमें क्या क्या काम हो। लेकिन बच्चे से सिलेबस का हिस्सा नहीं मानते। अधिकांश बच्चों की जिम्मेदारी इस पर क्या क्या काम होगा उसका, लेकिन सिलेबस का हिस्सा नहीं मानते उसमें। लेकिन मैं चाहता तो इस पर बना सकता था क्लास, लेकिन अभी इस इंपॉर्टेंट बात पाओ, ये हमारा सिलेबस है। सही बात, आज मैं हर मुद्दे पर बात करूँगा उस पर, जिसकी तैयारी हो चुकी, जिसके टेस्ट में 60-65 नंबर आते हैं। भाई ये तो है नहीं कि तैयारी 60-65 तो उसमें बढ़ ही नहीं रहा हो। हर उस छात्र की बात करूंगा जो तैयारी स्टार्ट कर रहा होगा। सही बात। या हर उस छात्र की बात जिसका नंबर GS में नहीं बढ़ रहा होगा, जिसका नंबर देखेंगे स्कोप कहाँ नंबर बढ़ाने के लिए, किस हिसाब से हम चलने वाले, फिर मैं क्या करने वाला हूँ इन बच्चों के लिए, मैं क्या करने वाला हूँ। हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे बहुत डीप पर। रिसर्च देखकर सारा मेरी राइटिंग है। सही बात है, खुद की मेरी रिसर्च है। रिसर्च करते करते इंसान पागल हो जाता है। मैंने सोचा इस पर रिसर्च कर लूँ थोड़ा सा, चलो ये हमारे पास सिलेबस है। अब हमारे पास सिलेबस उत्तराखंड GS 40 नंबर का, सबको ही पता। सही बात है। हिंदी हमारे पास 20 नंबर की, 40-20 कितने होंगे, 60 हो गए। रीजनिंग हमारे पास 10 नंबर की, 70 हो गए।
समझ में ये बात है। उसके बाद हमारे पास जीएस है, कुछ बच्चे जीएस कहते हैं, कुछ जीके कहते हैं, लेकिन उसे जीएस मान लेते हैं। जो बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ जुड़ा ना, उसके साथ जीके के साथ अगर और साइंस का सब्जेक्ट भी जुड़ जाए, इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट भी जुड़ जाए, या कंप्यूटर भी जुड़ जाए, करंट अफेयर भी जुड़, तो फिर तुम जीएस का नाम दे देते हैं आजकल नया। लेकिन जीएस है नहीं हो, जीएस वैसे जनरल साइंस को कहते हैं, लेकिन पता नहीं किस गधे ने इस वर्ड को प्रचलित करके इतना फैला दिया, जीएस 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 ठाऊ फिर रहा। सही बात है। पॉलिटी हमारे पास 5 नंबर की, जियोग्राफी के आसपास 8 नंबर की, इकोनॉमिक्स हमारे पास 8, अप्रोक्सीमेटली एवरेज है वो कि इतने ही नंबर की, आगे नहीं आगे। उसके बाद हिस्ट्री हमारे पास 5 नंबर की, ये हमारे पास। आज मैंने इनका इनकी सबकी धज्जियों देड़ दी। ये एग्जाम पूछ कहाँ रहा, और जब तक पैदा हुआ ना यूके ट्रिपल एससी, तब से लेकर आज तक इन सर कितने कौन से सब्जेक्ट तो कौन से सेक्शन तक कितने सवाल पूछे, कितना अंदर तक जाकर डीपी से कौन से सेक्शन तक कितने चैप्टर से कौन से कितने सवाल पूछे। तो मैं तो पढ़ूंगा वही ना, क्यों पढ़ूं मैं सारी चीजें, सर में दर्द होगा। वो सुबह से लेकर शाम तक किताब के सामने शाम बैठा हुआ, उसको खुद ही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। मास्टर उसका बेवकूफ लगाने बनाने में लगा हुआ कि ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, बोलिया पढ़ ले, फलाना। देख रहे कितना महत्ववाद किस चीज़ का, अंदर तो रिसर्च कर रखी पूरी की पूरी। आओ देखो, कंप्यूटर 3 से 5 नंबर का कभी कभी, ठीक। कौन सी किताब से सवाल आगा, लूसेंट पढ़, किसी ने बता दिया 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ ले। कितना घातक हो सका किसी बच्चे के लिए 6ठी से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी, सिंगल पेपर के लिए 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ना कितना डेंजरस हो सका उस छात्र के लिए, कितना डैमेज कर सको नीचे सर से लेकर पैर तक हो, और पढ़ा भी नहीं जा सकता बिल्कुल भी। मार्केट में नई किताब आ गई, कोई कहेगा अजय रावत पढ़ लो। भाई साहब सिंगल पेपर के लिए तू अजय रावत पढ़ने बैठा हुआ तो क्या होगा वो, ठीक है। एक इतनी मोटी किताब है, कैसे पढ़ लेंगे उसको, क्वेश्चन 3 या 5 आएंगे उसको। वो बच्चे बर्बाद कर सकता, किसी भी छात्र को बर्बाद कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अनुभव, उम्र गुजार दी इसमें पढ़ाने वो। समझ में आएगी बात, यहाँ देखो ध्यान लगा। अच्छा हटाओ से, ये देखो यहाँ से इस तमीज से देखिए उसे सिलेक्शन क्या है। हम तैयारी शुरुआत करते कहाँ तक कि बच्चा किस दिशा में दौड़ रहा है, किस दिशा में उसे दौड़ना चाहिए, किस दिशा में दौड़ रहा हो। इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, ये मैंने एक बुक से ले लिया डेटा, इस बहुत देखना बहुत जरूरी। ये हमारे पास ये पाई चार्ट है, इसे गणित में हम पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक। इस मैथमेटिक्स में खूबी हो उसमें ना आंकड़ों को प्रदर्शित करके किसी भी चीज़ को सरल भाषा में बताया जा सकता है। ये हर सब्जेक्ट की खूबी हो ना, लेकिन मैथमेटिक्स की भी एक खूबी हो। पाई चार्ट के जरिए आप जितने भी सब्जेक्ट तुम देख रहे थे पीछे, उत्तराखंड, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, आज तक उसने यूके ट्रिपल एससी जब तक पैदा हुआ, जब तक यूके ट्रिपल एससी बना, तब तक लेकर अब तक आज तक हमारे पास ही हो, तब तक टोटल हमारे पास देख बताऊंगा तुम्हें आज तक कौन से सेक्शन से कितने सवाल पूछे। जब तुम्हें पता लग जाएगा तो तुम्हें ही पता लग जाएगा तुम उसमें वरीयता किसी चीज को देनी। सही बात है, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे हमारे पास वो कंप्यूटर का सेक्शन हो, चाहे हमारे पास वो हिंदी का सेक्शन हो, चाहे उत्तराखंड की स्पेशल का सेक्शन हो, तो सबसे पहले यही चीज देखनी जरूरी। चलो कोई बात नहीं, इसके भी अंदर जाने वाले डीप में, बहुत डीप में जाने वाले। उठाओ पेपर जाकर 15 दिन 20-25 दिन, तभी सब एक बार सिलेबस पढ़ रखा हो, 25-30 दिन के आसपास बैठ जाओ, एक बार कभी भी पढ़ रखा हो चले 25 दिन तभी से बैठ जाओ और फोकस लगा लो उस कोर सेक्शन पर जाकर। एग्जाम पूरा का पूरा ये है ना, ये सारा सर्कल घूम रहा पूरा का, लाखों बच्चे बैठेंगे। इस सेंट्रिक जो होगा, एग्जाम सेंट्रिक होगा, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन उसका होगा। अब दौड़ जाओ अंधाधुन। मैं क्या कहता हूं, भारत सरकार चाह कभी भी सारे व्यक्तियों को कभी भी सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सही बात है, मेरे पास इसका आंकड़ा मजाक नहीं कह रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है हमारे पास यहाँ से ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो टोटल मिलाकर, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों को मिलाकर लगभग 15 करोड़ के आसपास नौकरियां टोटल पूरे भारत के अंदर। सरकारी प्राइवेट दोनों को मिला दूं मैं, 2 करोड़ सरकारी नौकरियां नहीं है। तो तुम चाह कभी भी भारत के अंदर तो बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं जा सकती इस स्तर पर। बच्चों का माइंड सेट इस तरीके से डेवलप नहीं हुआ। ये उत्तर भारत के लोग पागल है। हमारे पास कौन कौन हो, यूपी, हरियाणा, बिहार, ये बस एमपी, ये 4-5 स्टेट, ये नौकरी भी स्टेट दक्षिण साउथ में बता दो कौन सा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उनका माइंड सेट चेंज है पूरा का पूरा। और देखो इंडेक्स में किस तरह जा रहे हैं आगे, धड़ धड़ करके। चलो हमारे पास देखो यहाँ ध्यान से, कुछ छोड़ दो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट बात पर जाओ। चलो 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 चलो, गरीबी भी तो बहुत है ना यहाँ से। गरीबी का कारण ये भी है राजनेता, यहाँ राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, प्रोडक्शन नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। चलो इस सेक्शन को देखो ध्यान से, बड़े प्यार के साथ। आज तक सबसे ज्यादा सवाल उसने कौन से सेक्शन से पूछे, आओ देखते हैं हमारे पास कौन से सेक्शन से पूछे। 1857 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, यानी 1900 के आसपास उसने आज यो अब तक का पेपर है 2025 तक, अब तक जितने पेपर हुए यूके ट्रिपल एससी के अब तक का सबका विश्लेषण है। समझ यही बात यार, 2025 तक अब तक जितने पेपर हुए सबका विश्लेषण हो। यानी उत्तराखंड अपना वेटेज दिख रहा, ये ग्राफ कितना बड़ा दिखाई दे रहा तुम इसके अंदर दिख रहा है ये ग्राफ। इसका मतलब उत्तराखंड का वेटेज सबसे ज्यादा, इसे छोड़ना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। समझ नहीं बात यार, उत्तराखंड। और लो बच्चे देते भी वरीयता सबसे ज्यादा उत्तराखंड को, पढ़ते भी सबसे ज्यादा उत्तराखंड, खोज को पढ़ते हैं। प्रताप शाह के कुर्ते का नंबर भी याद होगा उन्हें। सही बात है,
कि कीर्ति सार ने कहाँ चप्पल रखी थी, कहाँ जूते रखे थे, और वो कौन सा घर था, उसका नंबर क्या था, कौन सी गली में रहता था, वो भी याद करेंगे। सही है, सही बात, यही तो इररिलेवेंट है, यही तो नहीं पढ़ना। और वो इनके लिए घातक। एनर्जी किस दिशा में लगानी सबसे बड़ी चीज हो है। कंप्यूटर हमारे पास 396% पूछे उसने कंप्यूटर का टोटल मिलाकर। हिंदी से 1194% पूछे, हिंदी तो टोटल 1194% पूछे। अब दूसरे नंबर पर देखो, दूसरे नंबर पर 1397 क्वेश्चन पूछे हमारे पास उसने राज्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं तो करंट अफेयर से 1397 क्वेश्चन, 1307 क्वेश्चन के आसपास, यानी करंट अफेयर को आप कम नहीं आंक सकते बिल्कुल भी। देख लो 1307 क्वेश्चन पूछे करंट अफेयर तो सर टोटल मिलाकर राज्य की समसामयिक की घटनाओं तो, और टोटल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं तो। और तीसरे नंबर पर हमारे पास हिंदी चली गई, शायद तीसरे नंबर पर चली गई हिंदी हमारे पास। ये सिलेबस तुम्हारा खत्म हुआ उत्तराखंड का। उत्तराखंड जो हमारे पास 40 नंबर के आसपास था, उस आपको वरीयता देनी ही देनी। जब तक आपका एग्जाम आने वाला तब तक आप इसे छोड़ भी नहीं सकते बिल्कुल भी, चाह कभी इग्नोर करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। ये मोटा आंकड़ा देखना जरूरी, इसके डेप्थ में भी जाएंगे हम। सही बात यार, एक इंजीनियर की पढ़ने की कलाकारी यही हो। सोच देखो उसकी क्या किस स्तर पर पढ़ेगा वो बच्चा। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, कोचिंग में जाएंगे, बैठ जाएंगे, मास्टर बैठा हुआ वो पीछे देख रहा है, ये काएं 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 करे जा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लिखवाने पर बर्बाद, लिखवाने पर बर्बाद, पूरा का पूरा लिखवाओ जाओ सुबह से लेकर शाम तक। 6 महीने में हिस्ट्री खत्म हो रही, ये हो रही तैयारी। तो 6 महीने में जो तुम हिस्ट्री खत्म करोगे तो 6 महीने हिस्ट्री में लगा दी उत्तराखंड की। बच्चा मुझे नोट्स उठाकर भेज रहा, जी गुरुजी 6 महीने में बनाया हिस्ट्री। मैंने याद क्या है, अब मैं लिख को और दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस टीचर ने 6 महीने तक हिस्ट्री पढ़ाई होगी ना, उसे हिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं आता होगा। सोच बेसिकली कॉमन सेंस की बात। टीचरों की टीम बना दी, 1 2 3 4 5 टीचर, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 2 3 4 5 टीम है हमारी, होगी टीम, ध्यान से सुनना। बच्चा कितना, एक टीचर 9 बजे पढ़ाना शुरू करा, आया जोन लोगों को मुड़ो, कौन कहता है आसमान में सुराख हो भी नहीं सकता, एक पत्थर दो छालो तो अरे मैं कह रहा हूँ आसमान में सुराख करके दिखो, चलो करो। क्या है मतलब, क्या है वो क्या मतलब क्या कर रहे, पढ़ाई डरा रहे हो। एक अपना उम्र उसकी बीतती चली जा रही टीचर की, कोई बात नहीं, नो डाउट अच्छा टीचर पढ़ा रहा, कोई दिक्कत। बच्चे के हिसाब से सोचो जरा, वो 5 घंटे कैसे बैठ जाएगा, मतलब कैसे, पॉसिबल ही नहीं है सर। एक घंटा हमारे पास 2-2.5 घंटे क्लास में बैठा वो भारी पड़ जाऊँ मुझे यहाँ। 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ तक, 1.5 घंटे देगा, 1.5 घंटे देगा, ये हो हमारे पास। वे बच्चे तक क्या अपेक्षा कर रहे हैं, हम 3 महीने में से उड़ा देंगे, मुश्किल है, नामुमकिन है। सही बात यार, तो क्या, लेकिन क्या करा जा सका, और सारा पढ़ा हो तो छोड़ने का कुछ है नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद इसकी बात की क्या गारंटी उसके दिमाग में रह जाएगा वो। तो इस चीज पर ज्यादा बल देना, तो छात्रों को मैं यूं नहीं कहता मेरी स्ट्रेटजी सब पर काम करेगी ना, मैं यह बात पहले ही समझा रहा हूं, अपने अपने हिसाब की स्ट्रेटजी निकाल लो। हाँ मैं बात करता हूं लास्ट में सबको समेट ले जाऊं कि बच्चों को बहुत कम डाउट बचे। सही बात है, मैंने कहा कितना भी समेटने की कोशिश करो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही रह जाएगा। अंबेडकर ने कितना भी संविधान को समेटने की कोशिश करी, फिर भी जनजातीय लोगों के बारे में कुछ भी नहीं लिख पाए। आरोप लगाते हैं लोग, ये जनजातीय लोगों के बारे में संविधान में कितना दिया गया, बहुत कम दिया गया। मैं नहीं कह रहा दिया गया, बहुत दिया गया, इतना नहीं दिया गया जितना देना जाना चाहिए था। समझ बात है, चलो। अच्छा पता दिक्कत क्या है, एक प्रकार का टोलमी का नाम सुना तुम ना, टोलमी भूगोलवेत्ता 140 बीसी तक लोगों को बेवकूफ बनाता रहा कि सेंटर में पृथ्वी और पूरे सब सारे के सारे ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, यही तो पता था। समझ बात है, वो रामीरी आया, उसके बाद सारा इतिहास पढ़ ले, सेंटर में सूर्य सारे इसके चारों तरफ घूम रहे, लोग बना दे बेवकूफ तुम्हारा सारा A to Z। उसका देखने का नजरिया अलग था, तो इसका मतलब 140 बीसी से पहले सारे लोग बेवकूफ थे, सबका बनाया गया था, बढ़िया करके बनाया गया था। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा चलो, अब मुझे जीएस के अंदर कौन से सब्जेक्ट को वरीयता देनी सर, इस पर जाओ। अच्छा अर्थशास्त्र तो 359 सवाल पूछे सुनो टोटल मिला के। अच्छा जीएस के अंदर भूगोल तो 802 सवाल, जो इतिहास चिल्लाते फिरते हैं 531 सवाल। अच्छा 531 सवाल टोटल हिस्ट्री या उसकी, मैंने इसका भी डिवीजन कर रखा, और ये किसी बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जो बच्चा बैच में होगा पीडीएफ उसी के पास जा गया, ठीक है, नया बैच स्टार्ट होगा आज ही, मतलब अभी तो 5 दिन चलेगी क्लास, 5 दिन। सुन लो ध्यान लगा के, इतिहास होगा, इतिहास के कितने क्वेश्चन है, जीएस 802 के आसपास क्वेश्चन है, भूगोल के ज्योग्राफी के। सही बात है, पॉलिटिकल साइंस के 511 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के हमारे पास कितने, हमारे पास ये 359 कितने 359 क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ जाओ, हमारे पास ये रीजनिंग के हमारे पास 365 के आसपास क्वेश्चन दिखाई देंगे। सामान्य रीजनिंग कौन सी, इसके अंदर डिवीजन करके भी देखा हूँ मैं, इस बात को और अच्छे तरीके से इस वाले चार्ट की मदद से भी समझ सकते हैं।
सही बात है। यही बात मैंने तुम्हें डीआई में पढ़ाई थी। डीआई जानते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, उसमें भी समझाता है कि आंकड़ों को इस तरह करके बताया जा सकता हो। अब देखो सबसे बड़ा डंडा किसका हमारे पास, उत्तराखंड का। कितने क्वेश्चन हैं, 1897। तो क्या मुझे उत्तराखंड पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। क्या उत्तराखंड भूल जाते हैं? यस, बार बार भूलते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा जो नहीं भूलता होगा। और जो कहता है ना मेरे उत्तराखंड सब छोटा पड़ा, बेसिक क्वेश्चन भी गलत करेगा भाई जाकर, बेसिक क्वेश्चन भी गलत करेगा आगे जाकर। अपने आपको मानने का बहुत बड़ा विद्वान, मैंने ये किताब भी पढ़ ली, बीएसएनए की भी पढ़ ली, मैंने परीक्षा वाणी भी पढ़ ली, मैंने इसका नोट्स भी पढ़ लिया, 3 नोट्स पढ़ लिए उसने। क्वेश्चन वही है 30 पर अटकेगा जाकर, क्वेश्चन वही 30 के 23 आसपास करेगा। एक बच्चे को मैं 15 दिन पढ़ाता हूँ और वो 30-32 क्वेश्चन कर सकता। दूसरा बच्चा 7 साल तो उसी किताब को रट रहा, और वो 28 क्वेश्चन कर सकता। बढ़िया कौन सा? बढ़िया कौन सा? तो जो उन्होंने लगाए 15-20 दिन बस ऑटोमेटिक। दिक्कत क्या है, पढ़ने की तरीका ही गलत है। अधिकांश बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेहनत करने चाहते, तरीका ही गलत है, तरीका नहीं है। बेतू की पढ़ाई कर रहे, 1 घंटा तो क्या कचरा बना दिया दिमाग का। कैसे पढ़ लोगे बताओ जाकर बैठ के जाकर? अपने दिमाग का कूड़ा कचरा बना कर रख दिया। जब आप एक सब्जेक्ट पर सुबह के 8 से लेकर शाम के 8 तक बैठोगे ना, उस सब्जेक्ट में जो कनेक्टिविटी महसूस होगी ना, जोड़ते हुए जो चैप्टर पहले में यूज हो रहा था वो तीसरे में जो यूज होगा रिलेट कर तब जाकर सब्जेक्ट की डेप्थ समझ होगी। ये एक दिन में 5 सब्जेक्ट पढ़ लो, कैसे कैसे को यार, कैसे हो जा? ये कौन सी टीम है मुझे समझा तो दो, वो बच्चे की कौन सी टीम है वहां? सोचो ना, मैं कोई भी बात बोलता हूं, मैंने कई सारी किताबों का अध्ययन कर रखा तब जिस बात को बोलता हूं। पढ़ो बुक जाकर द आर्ट ऑफ माइंड सेट, पता लग जाएगा तुम। अरे इस पर भी जो मैं स्ट्रेटेजी बना के लेकर आता हूँ, नहीं मैं बहुत सारी किताबें पढ़ी मैंने इन चीजों को लेकर। एक उत्तराखंड को मुझे वरीयता देनी, ये पता लग रहा है, डायग्राम बता रहा है, हिंदी को मुझे कम नहीं आंका ना, और दूसरे नंबर पर सब वरीयता देनी हिंदी, सामान्य हिंदी को। यस ठीक, दूसरे नंबर पर हिंदी को भी मुझे वरीयता देनी। एक और होता हमारे पास समसामयिक को हटा दो 1 मिनट के लिए, हिंदी को और करंट अफेयर को भी मुझे वरीयता देनी। करंट अफेयर हमारे पास कहाँ? करंट अफेयर 307 क्वेश्चन है, मैं 1307 क्वेश्चन देख रहा था, दूसरे नंबर पर 307 क्वेश्चन है उसमें। ठीक, सॉरी। अब आ जाओ हमारे पास, अब सवाल है हमारे पास, ध्यान से बड़े प्यार के साथ इस मध्य देख लो चार्ट पर। तीसरे नंबर पर किसे रखा जाना चाहिए मुझे? भूगोल को। तो भूगोल अपनी ना पहुंच बनाए हुआ भूगोल 2, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी 5 सवाल पूछे उसने पिछली बार कनिष्ठ साय के पेपर के अंदर भी, और पंचों के पंचों में तुम्हें नोट्स में दिखा दूंगा। जो लोग आ रहा हूँ ये किसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहाँ से पहुंच लिया? पढ़ना ही नहीं। जब पढ़ना ही तो मैं क्या करूँ बताओ? ये रहा 8 से 2 के आसपास क्वेश्चन, ये भूगोल। तो यानी भूगोल 1, 2, 3। अच्छा रीजनिंग है 3 में यार, रीजनिंग कहाँ गई यारी? 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे भाई, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आगे। बच्चा 10 के मेहनत नहीं करना, कैलकुलेशन करनी पड़े, मेहनत करने से डरेगा। कैलकुलेशन करने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग का, इसे कहते तैयारी। जब तैयारी पता नहीं होना कैसे पढ़नी कैसे नहीं पढ़ना, क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी दिशा में दौड़ना, सुबह से लेकर शाम तक रील को स्क्रॉल करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर करता रहेगा, और फिर कह रहा है जी मेरा पेपर ही नहीं निकलता। 70 तरीके नंबर दूर रख के फ़ोन में, 50 तरीके के लोगों से बात करता, सोशल सर्कल उसका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक भी पड़ोस का बर्थडे नहीं छोड़ा उसने, जान पूछ का बर्थडे भी बनागा। सही बात या आ जाओ, अच्छा आंटी जी आपका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी जी। और उम्र बीतती चली जा रही, बुजुर्गों की अवस्था में पहुंच गए, और सबके बर्थडे। तो देख तो ले, तो कौन से नरक में तुम्हारी जिंदगी जा रही है? मुझे देखा तुमने किसी का बर्थडे बनाता? बता दो, मैं बना नहीं बनाता, मैंने बना नहीं बताया किसी को आज तक। चलो इंपॉर्टेंट बात, ये हिंदी बहुत खास बात बताने जा रहा हूं। हिंदी का, उत्तराखंड का, जितने भी पूरा यूके SSS का सिलेबस है, बड़े ध्यान से देखना इस PDF को कि तैयारी करनी कहाँ से। नंबर फर्स्ट छात्र को मेरा पूरा सजेशन होगा, चाहे मेरे पास एडमिशन ले या ना ले, इस PDF को थोड़ा ध्यान से देख लेना। सही बात यह, मैं अपने कोर्स का प्रचार प्रसार करने नहीं है, वो हर व्यक्ति का अधिकार है, और तुमने देना मुझे अधिकार 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, और 19 से लेकर हमारे पास 22 तक दे रखे, उसने दिया, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया मुझे अधिकार, तुमने नहीं दिया मुझे। सही बात यह। आओ इंपॉर्टेंट बात समझते हो, ये हमारे पास हिंदी कितने नंबर की? 20 नंबर की।
कल को हिंदी पढ़ने बैठ जाओ, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके, तो कौन से सेक्शन को मुझे ज़्यादा कवर करना, इस सेक्शन को टोटल मिला के देखो, भाषा, हिंदी भाषा, बोली प्रकार, हिंदी के प्रकार, ये पूरा विकास कार्य, भाषा एवं बोलियाँ, गढ़वाली कुमाऊनी भी इसमें ही आ गया हमारे पास, लिपि नागरी हमारे पास, गुण दोष इसके, भाषा, भारतीय भाषा एवं राजस्व, स्वर व्यंजन होगा हमारे पास। ये टोटल मिला के यहाँ 92 क्वेश्चन, वहाँ 37 क्वेश्चन आए, और टोटल मिला के मैं ऐड कर दूँ तो 129 क्वेश्चन आए। ये आंकड़े में क्यों दे रहा हूँ तुम, आंकड़े में सब विश्लेषण का चीज़ हो, याद करने का चीज़ नहीं होते। इस पीडीएफ को उठाकर प्रिंट करवा कर टेबल पर रख लो, हर दिन इस पीडीएफ को देखो, तुम्हें कौन से सेक्शन की तरफ मुझे बढ़ना, और उसके अंदर भी डीप रिसर्च करके तुम्हें सामने क्वेश्चन रख दिया है, अच्छा इस सेक्शन की तरफ मुझे इस वाले सेक्शन में बढ़ना, या तो बच्चों को खुद ही प्रैक्टिस करके पता लगता होगा, या पहले इस चीज़ को आंकड़ा उसके उठाकर सामने रख दिया जाए, ताकि उसे पढ़ना कहाँ सी। पेपर में क्वेश्चन कितने आने, 100 के आसपास क्वेश्चन आने वाले, तो जब 100 के आसपास क्वेश्चन आने वाले, उन 100 क्वेश्चनों को कैसे डील करना, ये बहुत बड़ा कलाकारी हो कि मेजोरिटी क्वेश्चन कहाँ से गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मुझे नहीं पता दूसरे टीचर पढ़ाते होंगे नहीं पढ़ाते हैं, पहले इस तरह का रिसर्च करते होंगे नहीं करते, नहीं मैं तो खूब करता हूँ रिसर्च, ताकि मुझे पता लग रहा है कौन सी दिशा में बढ़ना। अगर भी मैं अगर मैं बैच चलाऊंगा तो उसको पूरा मात्रा में एक चीज़ बताता हूँ, ठीक, इसके अंदर भी जाऊँगा मैं डिटेल में जाकर, किस सेक्शन को कवर करिए भाई। 37 हमारे पास 92, और दोनों जोड़ देंगे 129 के आसपास क्वेश्चन इस सेक्शन से आए। तो पढ़ते वक्त पहले ये देख लो, और ये भी बदलू नहीं है कि अंधाधुंध पढ़ना स्टार्ट कर दिया, इसका नोट तो उसका नोट। दिक्कत पता क्या है बच्चों के पास, अगर मैं हिंदी के बारे में उनसे पूछूँ ना कहाँ से पढ़ी, एक सोर्स नहीं बताने के, 10 सोर्स बताएंगे, 10 सोर्स। किसी भी छात्र की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, सही बात है। किसी ने पड़ोस के ने बताया यही नोट्स बढ़िया, मुझे तुम एक सबसे पुराना और भद्दा नोट्स दो, मैं उसे बहुत अच्छा नोट्स बनाकर रख दूंगा तुम्हारे सामने। इसी चीज़ को कभी कलाकारी कहते हैं, इसे कहते हैं ऐड ऑन करना नोट्स के अंदर जाकर, भद्दा नोट दो उठाकर जाकर। और दूसरा क्या है, बच्चा लिखना नहीं चाहता, बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये हो। स्टडीज बताती है, क्या कहती है पता क्या कहती है, लिखने वाले छात्र 42% ज्यादा कामयाब होते हैं जो नहीं लिखते उन छात्रों की अपेक्षा। ये फैक्ट चेक कर लो जाकर, रिसर्च है। मत लिखो, लिखना चाहता हो उससे पढ़ा लेटे लेटे बस पीडीएफ पढ़ता रहा, कभी भी नहीं आता, बस क्वेश्चन करके चला। क्वेश्चन लाभदायक साबित हो सकते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद, बहुत जरूरी है क्वेश्चन लगाना, एमसीक्यू क्वेश्चन। हिंदी हमारे पास, हिंदी वर्तनी शुद्ध वाक्य विराम चिन्ह अंक हमारे पास 77 क्वेश्चन के आसपास, 77 क्वेश्चन के आसपास इसने पूछे, 129 क्वेश्चन। इस सेक्शन को ज्यादा वरीयता दूं, उस वाले सेक्शन को ज्यादा वरीयता दूं, पता लग चुका मुझे, इस वाले सेक्शन को ज्यादा वरीयता देनी चाहिए। क्योंकि हमने विश्लेषण करके पहले रख लिया। अब कोई बच्चा कल को हिंदी पढ़ने बैठेगा तो कितनी गहरी बात है, सोचने वाली बात नहीं है। वो हिंदी पढ़ने बैठेगा तो वो क्या हिंदी वैसे ही पढ़ने बैठ जाएगा सीधा उठा के जाकर। और ये भी नहीं है कि जिसने एक बार हिंदी पढ़ ली तो वो मेरे हिसाब से चलेगा ना, उसे देखना चाहिए कि इसमें तो मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है और कौन से सेक्शन का मैं क्वेश्चन बिना पढ़े भी कर सकता हूँ। विलोम पर्यायवाची कौन से सेक्शन है मैं बिना पढ़े भी कर सकता हूँ। मुझे तुम अभी पेपर दे दो, मैं 15 क्वेश्चन वैसे भी सही कर दूंगा इसमें तो। अगर नहीं मेरा रिवीजन है कुछ भी नहीं है, बेसिक और कॉमन सेंस लगाकर, क्योंकि बचपन से हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी पढ़े, हिंदी सीख रहे, और क्या हो रहा है। 15 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन इतने, और पढ़ने वाला भी इतना ही करेगा। शरत लगा लो जो सुबह से लेकर शाम तक क्या बैठा, तो स्पेशल क्या करा तू, स्पेशल तू ना करा क्या। आ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता इस पर, मैं बोलता हूं क्योंकि यार ग्रुप सी वाले बच्चे दिक्कत पता क्या हो, एक तो उनके अंदर बुद्धि कम होगी, ज्ञानी ज्यादा होगी। सही बात है, उन्हें पता ना, उन्हें यही बात पता बस कि पर दुनिया में 8 ही घर है, इसके बाद दुनिया खत्म, वही रट लिया उन्होंने, उसके बाद कुछ पता ही नहीं दुनिया में, और 8 ही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इससे बाहर सोचो जाकर, जब तक नहीं सोचने का तब तक तू मानसिक विकलांग की कैटेगरी मांगा मेरी तरफ से। सही बात क्या, फिजिकल डिसेबिलिटी है तेरे अंदर, बना दे तुम, ना तो इधर का छोड़ा ना इधर का छोड़ा। अगर कभी ग्रेजुएशन करी थी ना छात्र ना, कभी आज तक 10 साल पहले तो ग्रेजुएशन ही कर रखी है, उसे पता ही नहीं, उसे नौकरी के अलावा कुछ होता ही नहीं दुनिया में। और नौकरी तो महज एक नौकरी कभी भी एक व्यक्ति को कभी भी परिभाषित नहीं कर सकती, कभी भी। अगर नौकरी परिभाषित तो बाबा साहब एक काम करते ना, नौकरी कर लेते, पढ़ाई क्यों कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब कर लेते ना, कोई पीसीएस ऑफिसर थे, क्या जरूरत पड़ रही थी पढ़ाई करने की, 12वीं बार पढ़ रहे थे। तो अपने एजुकेशन को हमेशा अपने स्तर को बढ़ाना चाहिए। भाई तुमने बीए कर ली तो एमए कर लो जाकर कोई स्पेशल सब्जेक्ट में जाकर, एमए कर ली तो दूसरे सब्जेक्ट में जाकर एमए कर लो, कोई स्पेशल डिग्री कर लो। क्या इस दुनिया को टीचर की जरूरत नहीं पढ़ने की, या इस दुनिया को इंजीनियर नहीं चाहिए, या इस दुनिया को लेखक नहीं चाहिए। सर शब्द संरचना जरूरी हो। एक बात तय कर लो अच्छी तरह, हम 1857 में आजाद होते, बुद्धिजीवी वर्ग साथ होता तो। सही बात है, इसलिए जिंदगी में जब भी जीनी हो ना, 2-4 पढ़े लिखे लोग अपने संपर्क में रखो, जीवन सही बना रहेगा। निगेटिव लोगों से बचकर रहो, निगेटिव लोगों को कभी संपर्क में मत जाओ, बात ही ना करो उसको। मुझे कल को कोई फोन करके कह देना भाई जी आपके बारे में, मैंने कहा पहली बात फोन काटे भी, मुझे सुनना ही नहीं कोई काम वाला क्या कह रहे थे मेरे बारे में,
दिमाग कितना, काहे बात कर रहे हो फालतू की तरह, पढ़ाई नहीं करी जब आज तक कभी कल से, तो क्यों बात करनी उसके बारे में जाकर, अपना टाइम वेस्ट करना, मुझे उसकी बात भी सुनकर टाइम वेस्ट करना, मुझे मैंने कहा मुझे बात मत बताया अगर फोन किसी भी गाँव वाले की। जो कायदे का व्यक्ति हो बस उससे बात करो, जो तुम्हारे पक्ष की बात करता हो उसकी बात करो ना, इतने टाइम रखा होगा तुम्हारे पास, मतलब सब हटा देना चाहिए, सब जिंदगी में सब। देखो पेपर सामने रखा हुआ ना, 2 महीने तुम्हारे पास पेपर सामने, एड्डी चोट्टी का जोड़ लगा दो, 1 घंटे में ट्यूशन में जाकर 1 घंटा मास्टर पढ़ागा, 2 घंटा दिन में तेरे पास घर बैठ, छोड़ ट्यूशन एक तरफ बैठ, 24 घंटे 5 घंटे की नींद हटा तरफ, डेडिकेशन बना ना, 5 घंटे 24 माइनस के 5 कितने बच गए, 19 घंटे, क्या कर रहा है 19 घंटे ट्यूशन, अगर 1 घंटे का तो तेरा दिन 19 दिन के बराबर है, पढ़ क्यों नहीं रहा, 19 दिन का 2 दिन को 1 महीने में कन्वर्ट करा जा सके, अगर डेडिकेशन जाग जा, फोकस बन जा पूरा का पूरा। सबसे पहले कहाँ गया हो, वो खुरपा सा दिखाई, कहाँ रखा हो, दिखा, ये रखा हुआ है, क्या है, एक बात बताओ मुझे, जब इसे हाथ में दे दिया, हेलो बाबू मैं ना तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, ऐसे होगी पढ़ाई, ये कर रहे हैं पढ़ाई। सबकी बात नहीं आया, लेकिन अधिकांश के बच्चों की यही बात है। सब जब मैं सुन लो ध्यान लगाकर, जब सुबह को 8 बजे फोन बंद कर दिया ना, तो स्क्रीन पर रात के 8 बजे जाकर हटा, 8 बजे बंद कर दिया तो 8 बजे जाकर हटा, इसका मतलब है तुमने 12 घंटे केवल अपनी साथ गुजारे, और तुमने ये बात तय कर बता दिया कि 12 घंटे तुम्हारे खुद के पर्सनल हैं। समझ बात है कि आर्ट ऑफ साइलेंस नाम की एक बुक है, कभी टाइम लगाकर पढ़ना, तुम पढ़ते तो है नहीं यार, बताओ, अगर करने को कभी मौका मिले ना, जीवन में कभी भी किसी भी चीज का हल चाहिए ना, शांत रह जाओ, बोले ही मत बिल्कुल भी, चुप रहना दुनिया में सबसे बड़ी समझदारी हो, सबसे बड़ी, आंसर खुद मिल जाएगा। सही बात है, पता सबसे ज्यादा कौन बोल रहा, जो सबसे ज्यादा खामोश हो वो बोल रहा सबसे ज्यादा, मेरे हिसाब से फिलोसफिकल बातें हैं। 286% पूछे, देखो इस तो पिछली तरफ 129 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन, यहाँ हमारे पास 286 क्वेश्चन। अब मैं इस उन 3 में अगर वरीयता देनी हो तो इस वाले सेक्शन को ज्यादा वरीयता दूंगा। इंपॉर्टेंट 325 क्वेश्चन यहाँ तो पूछे सुना, 325, देखो हमारे पास याद करने 325 क्वेश्चन, सब संरचना, वर्ण, अक्षर, विचार, प्रत्यय, उपसर्ग, सर्वनाम, आसान टॉपिक, बड़े आसान टॉपिक। मेरा नोट्स उठाया, किसी का नोट्स उठाया, जिसका भी नोट्स तुम्हारे पास हो, एक नोट्स को ही पढ़ना, वो भी कम से कम 5 बार रीडिंग करनी है उसकी, एक ही नोट्स को, जब जाकर गलतियां कम हो, जब तुम पेपर में बैठे हो टिक लगा रहे हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नोट्स में चला गया हो, जब जाकर क्वेश्चन सही हो। सही बात है, जब तुम्हारा दिमाग बैठा हुआ है, इतनी बड़ी किताब में दौड़ रहा तुम्हारे पास, मैं लिखने तो बचेगा ना, जिस बच्चे को लिखने का अलग जाएगा ना, 42% पीछे हो चुका बच्चे, 42 बच्चे पीछे भाग चुका हो, 42 बच्चे उसका आगे निकल चुके, लिखने का अलग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक, शब्द भंडार हमारे पास, तत्सम, देशज, आगत शब्द हमारे पास, ये हिंदी में के अंदर जो प्रचलित शब्द आए हुए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ये यहाँ तक 325 क्वेश्चन पूछे यहाँ से। हाँ, ये 325 क्वेश्चन पूछे, ये देखना पड़ा, और ये याद करने वाली चीजें सारे के सारे। तो इस वाले सेक्शन को ज्यादा वजह दे देनी, हिंदी के अंदर कुछ चीज पढ़ने बैठ रहे हो, युग मैं नहीं कह रहा, ये एवरेज बता रहा, आंकड़ा बता रहा है, और ये तब तक लेकर अब तक, जब तक यूके SSS पैदा हुआ तब तक लेकर आज तक उसके क्वेश्चन है। तो मैंने लिख रखा है VIMP, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, SN का मतलब मत पूछियो, समझ बात है, वो मुझे भी नहीं पता आज तक। ये संधि हमारे पास, संधि कितने, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि। हिंदी में की चीज को लेकर परेशान हो, संधि को क्वेश्चन पूछे 92, मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगा, पढ़ने बैठूंगा तो मैं अगर पढ़ने बैठूंगा तो सबसे लास्ट में पढ़ूंगा सर, मैं पढ़ने का ही नहीं सर, पता लग रहा है क्वेश्चन आगा, इसके चक्कर में एनर्जी सारी वेस्ट होगी, और वही मेरा गलत होगा, पता लग रहा है एनर्जी लगाने के बाद। तो मुझे देखना पड़ेगा, अपने हिसाब की स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी, ये आंकड़े सामने रखने पड़ेंगे। 6 नंबर का देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या है, वाक्य परिचय, वाक्य परिवार, कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन दूंगा, इनमें से वरीयता, उसको दूंगा वरीयता टॉपिक को। और ये भी देखना पड़ेगा, लोकती, मुहावरे, 93 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे, इसकी अपेक्षा में इसे पढ़ लूंगा। पत्र लेखन से 10 क्वेश्चन आए टोटल मिलाकर आज तक, जनसंचार वाले सेक्शन से थोड़ा क्वेश्चन आया आज तक मिलाकर, साहित्य के इस वाले सेक्शन तक कबीर का सवाल पूछा, सूरदास था हमारे पास, तुलसीदास था, मीरा था हमारे पास, ये रसखान से हमारे पास ये क्वेश्चन पूछा हमारे पास, इन सेक्शन से सवाल पूछे, 45 क्वेश्चन टोटल पूछे उसने। ये गद्य वाला सेक्शन है, गद्यांश वाला सेक्शन जिससे पूछे, राहुल सांस्कृत्यांश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद से। सही बात है, जो साहित्य मैंने पढ़ा रखा सारा हो सेक्शन देखो, महादेवी वर्मा, शिवानी पीताम्बर दत्त, बड़त वाले हमारे पास, हरिशंकर प्रसाद देसाई, शैलेश भटियानी, श्याम मनोहर जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी, 41 क्वेश्चन पूछे। इन क्वेश्चन सबसे कम क्वेश्चन है, सबसे लास्ट में वरीयता, छोड़ना से भी नहीं।
सही बात है। अब सवाल है क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे मुझे गुरुजी? एक तो मेरे पास पीडीएफ है इनका सबका, क्योंकि जो छात्र तैयारी करने वाला हो, एक तो सीधा जाकर किताब खरीद लो, और जिसे अपने सच में ही पैसे बचाने हो उसका पीडीएफ लेकर निकलवा लो। अगर उसको 50 रुपये भी बचता हूँ, 50 रुपये भी बचाओ। समझ बात है? एक तो पीडीएफ लेकर, क्योंकि पढ़ना ही तो तुम, तो बात तो उसमें भी है। एक तो इतनी मोटी किताब खरीद लो जिसमें सारे एक साथ मिल जाएंगे इन चैप्टरों के सवाल। पढ़ने का क्या कलाकारी हो? अगर मुझे हिंदी तैयार करनी हो, कैसे तैयार करूंगा मैं? ठीक है, मैं उसकी भी बात बता रहा हूँ जो यहाँ नहीं है बैच बूचू। मान लो कुछ सेक्शन मुझे तैयार करना, कैसे तैयार करूंगा मैं? पहली बात तो मैं देखूंगा मुझे समझ क्या होगा। ये हमारे पास ये सेक्शन है, यही सेक्शन में पूरा का पूरा यूट्यूब से पढ़ लूंगा। इतना टीचर पढ़ा रखा है, और ब्रांडेड टीचर भी पढ़ा हुआ यूट्यूब पर। एक चैप्टर का नाम डाल लो कि 70 टीचर तुम्हारे सामने मिलेंगे, लेकर उसका नोट तैयार कर लो। लेकिन हिंदी का ना टारगेट बना कि 8 दिन में कंप्लीट या इसके बाद टेस्ट में लगागा ना तो 18 में तो 20 25 टेस्ट में बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाना। 20 नंबर का टेस्ट दिया हिंदी में तो 20 में तो इतने, अच्छा 15 16 17 कैसे बढ़ेंगे, कहाँ गलती कर रहा है, उसका विश्लेषण करना, उसी जगह पढ़ना बार बार। इसी सेक्शन को जाकर यूट्यूब, इस चैप्टर को जाकर यूट्यूब पर डाल दो उठा के जाकर, और इसके क्वेश्चन देखता रहा यूट्यूब कैसे सवाल बना हुआ, कैसे सवाल बनाया उसने हिंदी आज तक। और इसके अंदर ना एक दिन में कंफर्टेबल हो जाएगा इसके अंदर, एक दिन के अंदर, और एक दिन में उसका नोट भी बना लगा। और ये टोटल मिलाकर 10-12 टॉपिक नहीं है, 10 टॉपिक है। 10 दिन में पूरी हिंदी कंप्लीट हो जा। लेकिन पढ़ेगा फिर हिंदी तो खत्म फिर हिंदी। लेकिन भाई 19 घंटे ना उसके पास हो, जो तैयारी करने वाला क्या कर रहा हूँ 19 घंटे? सर खाना पीना नहाना धोना, चल 2 घंटे और निकाल दे जा। 19 माइनस के 2 बताओ, 17 घंटे। चल एक और दिया रेस्ट का तुझे जा, 15 घंटे। क्या 15 घंटे में तुम पे टॉपिक नहीं तैयार हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम कर क्या रहे 15 घंटे में? कर क्या रहे हो तुम? कोई पूछने वाला तुमसे, सर मैं तो ट्यूशन जा रही थी और मेरे को ना मेरी 3 घंटे की क्लास होती है, वो भी मुझे लेने आता है। तो एक काम कर तू लाली, एक काम कर, बॉबी के साथ बैठ और आराम से बाइक पर घूम, ठीक है? पेपर कोई दे, वैकेंसी नहीं आती दोबारा, भूल जाओ। ये पटवारी लेखपाल की वैकेंसी या सपना हो बच्चों का, हो सिंगल पेपर नौकरी सीधा। बॉबी के साथ घूम तू। अरे यार जो भी हो, मतलब कटाक्ष करते हुए रीजनिंग सारी। हिंदी का क्या सेक्शन है? हिंदी की क्लास, क्योंकि मैं साहित्य पढ़ाऊंगा तुम यूपीएससी वाले क्लास में, तो हिंदी का भाषा खंड वाला सेक्शन में पहले पढ़ाने वाला हूँ। यानी पूरी हिंदी लगभग में 20-25 क्लास में समाप्त करवा दूंगा। एक क्लास पूरी एक हिंदी की 25 क्लास के आसपास। कब? अगला महीना कौन सा हो? जून का, जून में खत्म करवा दूंगा। समझ बात है? रीजनिंग, अच्छा ये क्या है हमारे पास? दर्पण जल प्रतिबिंब सवाल, टोटल मिलाकर 5 सवाल पूछे उसने। इसके कलो वाले चैप्टर के सवाल 5 क्वेश्चन उसने आज तक। इसका मतलब निवर्तन श्रृंखला तो 24 सवाल पूछे जब तक यूके 2 पहले से पैदा हुआ। रीजनिंग छोड़नी नहीं, बिल्कुल एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना उसका, सारे चैप्टर कर जा नहीं, जहाँ कभी एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, ताकि तुम्हें पता रहा जो मेन सोर्स है वो तो तुम पढ़ दे रही। इस किताब को पढ़ लिया, उस किताब को पढ़ लिया, इस किताब को पढ़ लिया। सबसे बड़ी बात पता क्या है? किसी भी एग्जाम का अगर सोर्स पूछा ना, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनी एग्जाम, अगर मेरे से पूछे ओनली PYQ, मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अगर तुम मुझे पे तैयारी करनी हो कह दो ना, सही बात है, मैं 3 दिन तक 4 दिन तक उसी चीज़ को देखता रहूँगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होगा? मान लो कल को मेरा 5 दिन बाद पेपर है, अब मुझे पास होना उसमें। मैं जब यहाँ मेरे पास बच्चे आ जाओ, कोई BA का, MA का, BSc का, MSc का आते ही होंगे, बहुत सारे आते हैं। मैं पूछो गुरु जी आप बताओ मुझे पास कैसे होना? ठीक है, 5 दिन पड़े मेरे पास, उन्हें पता है, पास होकर चले भी गए। मैंने कहा एक काम कर, मेरे पास 2 पेपर ले आने का, ठीक 2 पेपर, लास्ट के 2 पेपर नहीं आले, 8 दिन बाद उसका पेपर है, तब भी मैं उसको 60% पे ले आऊँ। आई तो कुछ नहीं पढ़ा सुना, दोनों पेपर सोल्व करवाऊंगा पूरे। मैंने कहा ये क्वेश्चन है जाकर थोड़ा बदल का आगा, इसके जैसा वर्ड दिखाई देगा, दोनों पेपर पूरे सोल्व करवाए जाकर, जो तू उतार दे जाकर। 60-65% नंबर आ रहे तो बढ़िया तो वो होगा। दो दिन पहले पढ़ के 60-65% नंबर लेके आ रहा, तुम देख लो उसका टारगेट क्या है तुम्हारा इसका विद्वान बनना, तुम्हें पूरी मोटी हिस्ट्री की किताब पढ़कर ये तुम्हें एग्जाम निकालना। जब तक तुम इस बात पर विश्लेषण नहीं करने के ना, मुझे भी अंधाधुंध कभी भी नहीं फॉलो करना। मैं यह बात पहले क्लियर कर चुका कि अपने हिसाब की स्ट्रेटेजी खुद निकालनी होगी तुम्हें। मेरे पास तो बस निरंतरता बनी रहेगी। अगर तुम मेरे पास बैच में आओगे, हर दिन तुम्हें शाम को मेरा भाषण सुनने को मिलेगा, ये और कुछ नहीं होता। ठीक है, तुम्हें लगा तो हम डिमोटिवेटिव हो गए, तब भी किताब उठा के बैठ जाओगे। आवाज ही ऐसी है, याद रखिए बात यह, तुम्हारे शरीर में दौड़ेगी क्या? कोडिंग डिकोडिंग के 45 क्वेश्चन पूछे, और कोडिंग डिकोडिंग के सवाल भी जब तुम गलत कर पाओगे, फिर कहां तक नंबर की अपेक्षा कर लोगे?
प्रैक्टिस करके जहाँ 45 सवाल पूछे, सदृशता के 9 क्वेश्चन पूछे उसने, वर्गीकरण के हमारे पास 12 क्वेश्चन पूछे उसने, आज कागज मोड़ने, आकृति गिनना और आकृति निर्माण, त्रिभुज का कितना, इसके अंदर आयत कितने, वर्ग कितने, इस 19 क्वेश्चन पूछे उसने, आकृति पूरी करने से 6 क्वेश्चन पूछे उसने, हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट के 30 क्वेश्चन पूछे उसने। सही बात है। दिशा के 26 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 26 क्वेश्चन पूछे, कैलेंडर के पास मेरे पास कितने क्वेश्चन पूछे उसने, 25 क्वेश्चन पूछे, इसके बाद उसने 10 क्वेश्चन पूछे, ये पढ़ जाएगा। अब इस वजह से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा है उस चैप्टर को सबसे पहले पक्का होना चाहिए। अगर पक्का छोड़ दो दूसरे वाले नंबर बाजा, वो भी पक्का तो छोड़ दो तीसरे वाले नंबर बाजा। क्यों नहीं आएगा नंबर, क्यों नहीं आएगा नंबर? फिर कहां था क्वेश्चन भाई बनागा, कहां था क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनागा वो? ये हिस्ट्री आ जाओ, जीएस के सिलेबस पे आ गया हमारे पास। जीएस का सिलेबस कितना डेंजरस हो सका, जीएस का सिलेबस कहां कहां से पढ़ना, कौन कौन से सेक्शन, इतना डेप्थ सुन लो, इतना डीप रिसर्च किसी ने नहीं करा अब तक। मैं पहला ही हूँगा जो लेगा। पहली बात तो मैं बोलूँ कम, और जो बोलूँ तो बहुत भयंकर, याद रखिए बात ये। क्लास वायरल है ठीक। और जिसके हाथ तो लग गए ना फटाफट स्क्रीन शॉट लेगा, थोड़ी जल्दी ले लो, मैं देने का नहीं पीडीएफ किसी को स्क्रीन शॉट ले लेंगे, कोई बात नहीं। अरे अच्छी बात है, पढ़ तो लो कम से कम, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कितने सारे बच्चे मैंने फ्री में नोट्स पढ़ा, 800 बच्चे पढ़ा दिए मैंने ना 7-8 महीने के अंदर। ऑनलाइन वाले सारे घर बैठ बैठ कर पढ़ रहे हैं। इसमें तो 1% बच्चे का भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। उसको बस एक ही मानना, पता क्या कहता, मुझे आपके साथ ये पता लग चुका है मैं गलती कहाँ कर रही थी या गलती कहाँ कर रहा था। मैंने कहा फिर उस पर जाकर मेहनत कर, ये सबसे बड़ी चीज हो। सही बात है, जो तुम ये पहचान सीख जाओ तुम गलती कहाँ कर रहे, तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आ रहा, सोर्स में कमी, कहाँ कमी, क्या चीज पढ़ रहे, क्या नहीं चीज पढ़ रहे। कितने लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ, कितने 126 बच्चों में नोट्स था सारा, वहाँ जाके चेक कर लो। 4 दिन पहले भी पढ़ा रहा हूँ, सब पेपर में रखा हुआ 126 क्वेश्चन। लोग क्या, एक टीचर को सुना नहीं रहा, 6 तो लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ेगी, मार देंगे उसे। 6 तो लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी जिसने पढ़ रखी उससे पूछ ला। ओके सर, 1 मिनट रुक जाओ, समझ लो सर, देख लो जाकर जो मैं बता रहा हूँ ना। अगर किसी को बता रहा हूँ तैयारी करनी हो, किसी को कल को तुम्हें बैठाना हो ग्रुप सी की तैयारी के अंदर, किसी को उतारना हो, एक बार ये क्लास भेज देना जाकर उससे, जो कैसे देख लो दोबारा कि पढ़ना किस तरह, कहाँ से पढ़ना है सर। नहीं तो दौड़ता रहा 5 साल तक। तुम कह रहे एक लड़का था 7 साल तो तैयारी कर रहा था और एग्जाम निकल गया, तो क्या 2-3 मार दिया। कितने साल वेस्ट करे तो उसकी स्ट्रेटजी तुम पर कैसे फिट बैठ जाएगी। उसकी लूसेंट रटी होगी हाथ पर। अब लूसेंट का बताऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। इसे तुम लूसेंट से भी कवर कर सको, इसे कई जगह से कवर सको, करने के कई तरीके। या तो तुम्हारे पास किसी का नोट्स हो, या तुम्हारे पास उसी नोट्स को तुमने कई बार, मैं कहता हूं ओल्ड इज गोल्ड, कई बार बताया। नई किताब खरीदने से, नए नोट्स के पास जाने से 70 बार बढ़िया कि पुराने नोट्स को 50 बार पढ़ा जा और उसे संशोधित करा जाए, मॉडिफाई करा जाए उसे। कभी नहीं कहा मैंने नई किताब खरीदो, नया सोर्स खरीद दो। ठीक, सिंधु घाटी से पहले 23 सवाल पूछे सुना। आज इतिहास को बांट लेते हैं, इतिहास हमारे पास हिस्ट्री हो, ये इंडियन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। तो तुम्हें टोटल तय करना किस कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछे सुना। अगर तुम कल को प्राचीन इतिहास पढ़ने बैठेंगे, सिंधु घाटी से पहले तो पूछे हुए सवाल, तो इस चैप्टर को छोड़कर नहीं जाना ना, पढ़ कर जाना। एक बार पढ़ रखा, चाहे तुमने 1 घंटे की वीडियो देखी थी किसी की, लेकिन एक बार पढ़ लिया था, उसके बाद क्वेश्चन लगा लेते, होगा काम इसका। वैदिक सभ्यता तो 18 क्वेश्चन, और उत्तर वैदिक सभ्यता तो टोटल मिलाकर 26 क्वेश्चन पूछे सुना। आज तक जब तक पैदा हुआ हो जे पूछे तो इसका मतलब पढ़ना क्या है, चैप्टर पढ़ने में, चैप्टर के नाम लिख लो भाई, पढ़ जाके ना। कोई मना कर रहा तो ये तैयारी, मैंने कहा मेरे पास एडमिशन ले, जिससे रेगुलरिटी चाहिए मेरे पास आओ, जिस पर नहीं पढ़ा जा रहा, जिसे हर दिन का टारगेट चाहिए, आओ मेरे पास। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना, किस तरह पढ़ना। आज तुम पूरे दिन का सुबह का शेड्यूल दे दे जाएगा, शाम तक जाकर पढ़, शाम को जाकर 9 बजे टेस्ट लगा रहा जाकर रात को। एक भी दिन का गैप नहीं, तुम्हें 2-3 दिन का गैप दूंगा, अगर दूंगा तो तब मुझे जाना, मेघालय जाना होगा, खांसी वाले डिस्ट्रिक्ट में जाना, अगर नहीं तो एक भी दिन का गैप नहीं आता। और मुझे जाना IIT गुवाहाटी में, गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी जाना। सुन लो, जैन धर्म बौद्ध धर्म हमारे पास, जैन धर्म बौद्ध धर्म के कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास, 23 क्वेश्चन पूछे सुना। मौर्य काल तो टोटल मिलाकर हमारे पास 27 क्वेश्चन पूछे सुना, 27 क्वेश्चन, देख लो 27 क्वेश्चन पूछे सुना मौर्य काल से। उत्तर मौर्य काल हमारे पास पारसी, यूनानी, शक, कुषाण, उनके संपर्क में सांस्कृतिक प्रभाव से 8 क्वेश्चन पूछे सुना। ठीक, गुप्त काल से हमारे पास 19 क्वेश्चन पूछे, संगम वंश से मिलाकर 4 क्वेश्चन, इसे टोटल मिलाकर संगम वंश, चोल, चेर, पांड्य हमारे पास 27 क्वेश्चन पूछे। अरब, तुर्की, अरब से 4 क्वेश्चन पूछे सुना। यारी पूरी इंचेंट हिस्ट्री।
कि अब किसी से भी पढ़ लो, जाकर कहीं से भी पढ़ लो। समझ नहीं बात? या पढ़ना किस तरह पढ़ना, वो तुम्हें मेंटरशिप में सब कुछ इसके अंदर भी जाकर रिसर्च है, कहाँ से पढ़ना कैसे पढ़ना, वही मेंटरशिप है बस। नहीं तो तुम कहीं और से पढ़ लो, मत आओ मेरे पास, मैं कहूँ कह रहा हूँ तुम आओ मेरे पास। ये हो रहा मध्यकालीन इतिहास हो रहा, देखो मध्यकालीन सब रख दिया आज मैंने चिट्ठा खोल, कुछ नहीं छोड़ा बिल्कुल भी आज इसमें। ठीक, ये दिल्ली सल्तनत 34 क्वेश्चन पूछे उसने मिडल हिस्ट्री से, बहमनी साम्राज्य 4 क्वेश्चन पूछे उसने। इसका वेटेज बढ़ा गाओ, क्योंकि हिंदू साम्राज्य था हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य, और एक मुस्लिम साम्राज्य था। मुगल काल हमारे पास 55 क्वेश्चन पूछे, मुगल काल, तो मुगल काल इंपॉर्टेंट होगा, मिडल हिस्ट्री में उठाकर मुगल काल पढ़ूंगा, वो कुछ पढ़ने का ही नहीं, उसका तो तुम सवाल गलत कर रहे हो मुगल काल का। मराठा सीखते भी उस पर 15 क्वेश्चन पूछे। आधुनिक भारत के इतिहास वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे उसने, याद रखना बात। या यूरोपीय कंपनियों का आगमन सब पढ़ा रखा मैंने, मिडल हिस्ट्री छोड़कर सब पढ़ा रखा मैंने, सब प्राइवेट। पढ़ना ही नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ बता। अपने नोट्स पर, अपने मास्टर पर, सही बात। या तुम्हें ट्रस्ट करना सीखना होगा। टीचर चाहे कोई भी हो, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाओ, और सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो। समझ नहीं बात? या मैं सारे टीचर कभी भी सोनू नहीं बन सकते, और मैं कभी वो नहीं बन सकता। समझ में आएगी बात? या क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अनुभव 70 तरीके का, 8 डायमेंशन में घूमा। समझ नहीं बात? या वो सारा खेल कुछ करा ही नहीं मैंने, पढ़ाई के अलावा करा क्या बताओ। तो पढ़ रहा मुझे आ रहा बस, और क्या थी। यूरोपीय कंपनी का आगमन हमारे पास, यूरोपीय कंपनी का आगमन टोटल मिला के इसके पास, ये टोटल 34 कितने होंगे हमारे पास बताओ, 34 के आसपास क्वेश्चन होंगे, कितने होंगे घटाई करेगी इसको, 68 क्वेश्चन, 5 के आसपास क्वेश्चन देख लो। 68 क्वेश्चन बैठेंगे दोनों जोड़कर हमारे पास, इस वाले सेक्शन को इस वाले सेक्शन को दोनों जोड़कर 68 क्वेश्चन बैठेंगे। 1757 से लेकर 1858 तक पहुंच चुके हम। 1857 क्रांति भी इसमें जाएगी शायद, यारी 1857 क्रांति, 1858 से लेकर 59 क्वेश्चन पूछे उसने यहाँ से। मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से सवाल पढ़ना, ठीक दिखा दिया मैंने पूरा पीडीएफ। ये उसके लिए भी जो बच्चा तैयारी करने बैठ रहा होगा स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। आगे मैं इसके अंदर भी डेप्थ में जा सकता हूँ उसमें, सही बात। या जा सकता हूँ, जाऊँगा ये कि पढ़ना कहाँ था तुझे, से कौन से सेक्शन था, क्योंकि आजकल ये तो टोटल बताया मैंने तुम, आजकल कहाँ हो, आजकल क्या क्या स्टैंड कर रहा है, कौन सी किताब से सवाल पूछ रहा हो, तुम क्या बोल रहे सवाल, उसने सवाल पूछा ना, मुझे इतनी जानकारी, तुम एक सवाल बताओ, मैं बिना देख के तुम्हें ये बता दूंगा कहाँ से आया, बिना गूगल करे भी। और सारी मैंने वहाँ रखी हुई किताब मेरे अंदर, उसमें लाइब्रेरी में मेरी सारी किताब रखी हुई, पुरानी से पुरानी और नई से नई किताब मिलेगी तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट की, और सारी मैंने पढ़ी हुई, ऐसे नहीं संगवा कर उठाकर रख रखी लाकर जाकर पढ़कर तब रख रखी है। समझ में आया बात? ये भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ये हमारे पास सेक्शन पूरा 52 क्वेश्चन के आसपास, ठीक। मैं तो कह रहा हूँ जिसके पास मेरा नोट्स है ना, चुपचाप रखकर तभी से उसमें को पढ़ लो, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लो जाकर, एग्जाम का कल्याण हो जाएगा। उसी चीज़ को बार बार पढ़ो जिसके पास मेरा नोट्स है। अगर ये खुद का अपना कोई पुराना नोट्स है किसी टीचर का, उसी को बार बार पढ़, मैं नहीं कहता है मेरा नोट्स ले ना, लेकिन मैं अपने नोट्स पर पूरा पूर्ण विश्वास करता हूँ, और नहीं है ना तो उससे संशोधित कर, कोई चीज़ नहीं है फैक्ट रिलेटेड, अरे जगह बची हुई लिख लेना, मूर्ख आदमी। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, मैं भी नहीं परफेक्ट हूँ, कमियां मेरे में भी है। समझ आएगी बात? यार 52 ये देखो, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट चल रहा है हमारे पास, ये होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, गांधीवादी युग, भारत शासन ने 1919, रोल एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग लियावाला बाग दिया, जलियांवाला बाग कट गए हैं, तो साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, कम्युनल अवार्ड पूरा का पूरा, इसके 52 क्वेश्चन पूछे सुने यहाँ से। समझ बात यार? इसका मतलब है मॉडर्न हिस्ट्री का बेटी ठीक ठाक बना हुआ। अगर टोटल हिस्ट्री में तो मुझे चुनाव करना हो तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का चुनाव करूँगा। पता लगा क्यों? मुझे कैसे पता लगा? आंकड़े बताते हैं, आंकड़े आपके सामने रखे हुए। समझ में आई बात? यार पढ़ना बस, पढ़ना बस, मुझे तो कोचिंग जाना। मैं ना आज के ऑनलाइन के समय में अगर कोई छात्र ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता, सही बात है, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता, ध्यान से सुनने अच्छे तरीके से, हो सकता है मैं खुद को क्रिटिसाइज कर लूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना यहाँ से। ऑनलाइन के समय में अगर छात्र ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करता और उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी हो, अपना समय खराब कर रहा हो, उसी चीज़ को 2 घंटे बर्बाद कर ले, 2 घंटे तैयार कर लेगा ऑनलाइन में बैठ कर, बस डेडिकेशन लगन चाहिए सर। लाइब्रेरी चल रहा है, लाइब्रेरी मैं कौन सा लाइब्रेरी में चला गया? तुम बताओ मुझसे, क्या पूछना बताओ, पूछो क्या पूछना, अभी बता रहा हूँ मैं कह देखो तुम्हारा लाइब्रेरी में आज तक जाकर। अरे भाई माइंड तो सही हो जाओ पहले, बुद्धि सही करो पहले यार, मनी मंदिर हो। सर आपका तो फोकस बन पाता है, हमारा नहीं बन पाता है। अच्छा तो बनाना, मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो पढ़ाई और 2-4 किताब पढ़ रहे हमसे अलग से जाकर।
क्या? अरे बच्चे रहे बोलते रहे ना, भारत साहब इतने सारे बच्चे इतने सारे मैसेज करते रहे तो उनका जवाब तो देना ही पड़ा। ठीक, मेरी भाषा जो हो ना तो उसमें आंचलिक शब्द तुम्हें दिखाई देंगे ही देंगे, मैं चाह कभी से नकार नहीं सकता। आज जो व्यक्ति जहाँ रहता होगा, हरीश्वरनाथ रेणुना मेलाचल लिखा, पढ़ाया मैंने मेलाचल तुम्हें पूरा का पूरा, और पूरा आंचलिक उपन्यास, चाह कभी भी इस बात को नकार नहीं सकते, पूरे उपन्यास के अंदर आंचलिक शब्द दिखाई देंगे। तो क्या वे लेखक नहीं है? तो क्या किसी व्यक्ति की तुम भाषा के आधार पर नकार दोगे? उसकी खुद की अंकों में कमी। जब किसी व्यक्ति 100 व्यक्ति जब किसी को सही बता रहे हो ना, और 101 व्यक्ति आके कह दे ना ना ये गलत है, तो फिर उसके अंकों को अपने अंकों का इलाज करवाना चाहिए, फिर अपने अंकों का इलाज करवाना चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछे थे ना? 33 क्वेश्चन। सवाल तो यही है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी सवाल पूछे थे ना, 19 क्वेश्चन हमारे पास, छोटे छोटे सेक्शन। योरा भूगोल तुम्हारा, भूगोल तो उसने टोटल मिलाकर 221 सवाल पूछे इस वाले भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी तक। अरे पूरी टोटल कवर कर रखी है मैंने, टोटल कवर। इस बार भी जो सवाल तुम्हारा गणित का पेपर हुआ था ना, 5 के 5 सवाल नोट के अंदर लिखा हुआ, चाह कभी तुम नकार नहीं सकते इसमें। बच्चा ढूंढता फिर रहा है, फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ा, ढूंढे जाओ। मेरे पास टाइम थोड़ा कम मिला, ठीक। अब मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि आगे फटाफट जाऊँगा भाई, फटाफट वही वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे फेमस होना, पॉपुलर होना, ठीक। वो बहुत छोटी मानसिकता हो कि वही वीडियो बनाओ जिस तक व्यू आएंगे, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज नॉट माई फ्यूचर, ठीक है। मुझे मकसद था बच्चों से कामयाब हो जाओगे कल को। रास्ते आज भी मुझे बहुत सारे बच्चे मिल जा रास्ते में, क्या बोलते हैं, कितना रिस्पेक्ट देते हैं बच्चे, और देते सच में देंगे। अगर तुम सच में मेहनती होगे ना, तुम ईमानदारी से काम करोगा, उस छात्र के लिए वो रिस्पेक्ट देगा। लड़की मिल जा, लड़का मिल जा, नजर नहीं फेरता बिल्कुल भी, नमस्ते करके चलेगा और रास्ते में जाकर तमीज से मेहनत करेगा। गुरुजी मैंने आपसे बहुत सीखा, सच में मैंने बहुत सीखा। ना जाति देखता ना धर्म देखता, क्योंकि मैंने हाथ से लिख लिख कर पढ़ाया उसे, हाथ से लिख लिख कर पढ़ाया, सिखाया। x + x 2x हो बेटा, समझ नहीं बात है? भूल गए क्या? तुम भी तो ऐसे बैठे हुए यहाँ, ठीक है। अपना स्तर देखो कहां से कहां है तुम जाकर। और एक को नहीं पढ़ाया, सैकड़ों को, 50, 1,000, लाखों तो बच्चा पढ़ा दिया होगा लगभग पढ़ो से जाकर। क्या आया? भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, यो संविधान सभा पढ़ रही, 4 ट्रैक्ट पढ़ना, भारतीय संविधान की साइलेंट फीचर, ओपिनियन, कॉन्स्टिट्यूशन तक 29 क्वेश्चन पूछे उसने, ठीक है। तो मौलिक अधिकार तो कितने सवाल पूछे उसने? 22 क्वेश्चन पूछे। फंडामेंटल राइट्स देखो हमारे पास, मौलिक कर्तव्य तो देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन पूछे थे, मौलिक कर्तव्य तो 10 क्वेश्चन पूछे उसने। भारतीय संसद देखो टोटल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे? 94 क्वेश्चन पूछे। और देखो भारत की संसद पार्लियामेंट के कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे पास, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधि निर्माण प्रक्रिया हमारे पास, अध्यादेश, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, ये 94 क्वेश्चन। इसे वरीयता देनी चाहिए पॉलिटी के अंदर। उसके बाद 16 DPSP 16 क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक है, 16 क्वेश्चन देके चला जाए। तो देख रहा है वरीयता किसे देनी है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से छोटा सा टॉपिक 38 सवाल पूछ रहा है, पढ़ा दिया मैंने सारे टोटल A to Z। पर पंचायती राज व्यवस्था 35 क्वेश्चन पूछे उसने। अब सोच लो, अब एक ही नया टॉपिक है, IR का टॉपिक है, UN ने तो सवाल पूछा हो, WTO का सवाल पूछा, WHO सवाल पूछ रखा है, IMF तक, सार्क का सवाल पूछ रखे। इससे मिलाकर टोटली संस्थाएं हमारे पास इंपॉर्टेंट, इसका एक ही क्लास डाल लूँगा मैं, वो भी जून के महीने में पूरा, जितनी भी संस्थाएं, एक ही सिंगल क्लास डाल लूँगा, सारी संस्थाएं कवर कर दूंगा। चीज़ों को समझ कर पढ़ना चाहिए, ना कि रट का पढ़ना चाहिए। जब तुम्हें इसका मतलब ही नहीं पता, इसका सीधा सा रटना पड़ेगा। भाई जान तो लो WTO क्या आया हो, फांसी चढ़ रही तुझे, फिर उसके अंदर तो कुछ और पूछे लगा जाएगा, फिर तुझसे पढ़ी जाएगा। कल उसका उद्देश्य पूछेगा क्या था इसका, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO, फिर अगली बार जाकर उसका उद्देश्य पढ़ेगा, तो अगली बार उसकी थीम पूछेगा क्या था इसमें, उसके बाद पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ, इसकी मिनिस्ट्री कैसी थी, अंदर से जाएगा। तो एक बार पढ़ना ना तमीज से, तो रोज रोज पढ़ना आएगा तुझसे, समझ आई बात। 51 क्वेश्चन पूछे, इन्वायरमेंट से भी सवाल पूछे हुए सर, टोटल में लग देगा। वैश्विक तापीय समय, एक सवाल पूरा सर, एक क्लास पूरा डाल दूंगा इसके अंदर। 60 कुछ 60-62 के आसपास, 60-65 के आसपास क्वेश्चन पूछे हुए इस तक, ठीक। अर्थव्यवस्था तो टोटल मिलाकर उसने आज तक 359 सवाल पूछे। और अर्थव्यवस्था में इंडियन इकोनॉमी है हमारे पास के लिए, और ये हमारे पास मनी एंड बैंकिंग गयो, 2 ही सेक्शन से सवाल पूछ रहा है। और टोटल मिलाकर मेरे पास 15 और 12 कितने बैठेंगे हमारे पास? 25 ग्रुप सी वाली क्लास थे जो, सही 15 और 12 25 के आसपास क्लास बैठेगी टोटल, जो ग्रुप सी वाली,
क्योंकि मैंने इस बार इस तरह डिजाइन तैयार कर दिया कि मैं वही क्लास उसको निकाल कर दूँ जाके जो केवल ग्रुप सी के लेवल के काम की होगी। इतनी बड़ी क्लास उसके काम की नहीं होगी, तो उसमें से वही चीज़ निकाल कर दी जाएगी। कंप्यूटर के 396 सवाल पूछे उसने आज तक टोटल मिलाकर। जब इन्हें करेगा तो इनके उसके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप होगी, कैसे तैयार करना कैसे नहीं तैयार करना, एक एक चीज़ पर डिबेट होगी। ये देखो 255 क्वेश्चन पूछे, ये हमारे पास उत्तराखंड से चला है, हमारे पास उत्तराखंड के इस वाले सेक्शन, तो उत्तराखंड की जियोग्राफी से 255 क्वेश्चन पूछे उसने टोटल मिलाकर। देखो हमारे पास उत्तराखंड का भूगोल, वो परिस्थिति तंत्र, तो तुम खुद तय करना कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछा और डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना, उसे पहले नंबर पर, फिर ऐसा जो तो कम पूछा फिर इस वाले नंबर पर, इस वाले नंबर पर, इस वाले नंबर पर, ऐसे स्कोर बढ़ेगा। समझ में आई बात है? लिखना पड़ेगा तभी इसके अंदर, तभी एक इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा। हिंदी का अलग, उसका उत्तराखंड का अलग, हिस्ट्री का अलग, जितने भी सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताया सबका अलग अलग इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में लिस्ट के अंदर जाना तो ये तो घूमते रहो फिर गोल गोल, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो। 483 क्वेश्चन पूछे ना उत्तराखंड के इतिहास पर, उत्तराखंड के इतिहास पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हुए। ठीक, तो इतिहास को चाह कभी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कौन से सेक्शन तो पूछे, एकदम इंपॉर्टेंट है ना, कौन से सेक्शन तो पूछे? ब्रिटिश काल से लेकर पूर्व स्वतंत्रता के उपरांत राजवंश, कत्यूरी शासन हमारे पास, कत्यूरी शासन हमारे पास, चंद शासन हमारे पास, गोरखा पवार और ब्रिटिश शासन इत्यादि स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद आगे चला गया, इन सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछे। तो देखेंगे बच्चा पढ़ कहाँ रहा और सवाल किस सेक्शन से पूछ रहा हो। ठीक, इसके अंदर भी डीप जाना तो भी मैं मेंटरशिप में बताता हूँ। समझ बात है? जब तुम्हें लगेगा ना कि तुम्हें लगेगा मेरे तो तुमने सब कुछ सीख लिया, तभी मैं कुछ सब कुछ बदल दूंगा। आई एम वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। समझ बात है? अभी तो बहुत कुछ सीखना बैठे, कुछ भी नहीं सीखा अभी तो, पढ़ते रहो अभी तो। क्यों, देखो क्या सवाल पूछा तुमने। उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत, यह था, ये क्या पूछा? इनका सवाल पूछा। ये भूगोल का ही पार्ट मान लो तुम, मोटे मोटे तो 44 क्वेश्चन है, तो भूगोल तो बहुत क्वेश्चन पूछ रखे हैं, भर भर का सवाल पूछे भूगोल तो। ठीक, अब भूगोल का बेटी लगातार बढ़ता है। उत्तराखंड के अंदर 73 क्वेश्चन पूछे तो टोटल मिला आज तक उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 73 के आसपास क्वेश्चन। उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष हमारे पास 198 क्वेश्चन पूछे उसने, सांस्कृतिक पक्ष, इसका बेटी लगातार बढ़ा रहा हो। सांस्कृतिक पक्ष का हमारे पास इसमें परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत, नृत्य, लोक कला, लोक संगीत, स्तर, इसे देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे पास कितने क्वेश्चन। 90 सामाजिक व्यवस्था, जननांग, उत्तराखंड में जमींदारी, उन्मूलन, बंदोबस्त सब पढ़ा रखा है A to Z। 39 के आसपास क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड के अंदर, उसने 50 क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड की शिक्षा के अंदर। 234 क्वेश्चन पर्यटन 10 में, टूरिस्ट वाले पार्ट था। पर्यावरण वाले सेक्शन तो उत्तराखंड के 38 क्वेश्चन पूछे। और हमारे पास इसकी जो पॉलिटी है ना, हमारे पास 162 क्वेश्चन पूछे उसने, एक पॉलिटी था उत्तराखंड की, पॉलिटिकल साइंस था। 6 क्वेश्चन पूछे उसने इस एरिया से जाकर, 6 क्वेश्चन उत्तराखंड की जानने की आंकड़े से छोड़ दो, इस वाले सेक्शन पाओ, जैव विविधता वाले सेक्शन पर, बायोडाइवर्सिटी नेशनल पार्क, जैव वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं, हमारे पास 204 क्वेश्चन पूछे उसने। उत्तराखंड का भी सारा मैंने उठा कर दे दिया तुम। समझ में आई बात? अब तैयारी करनी नहीं करनी तुम्हारे हाथ में। चाहे तुम उत्तराखंड के ग्रुप सी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन बात को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो भटक जाओगे। और इसके बाद भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट मैंने हिंदी लगाया ना, हिंदी के अंदर एक अलग से इंडेक्स करके छोटा सा तैयार करके अपने वहीं से ऐसा धप देश चिपकाना पड़ेगा और उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ये टॉपिक मेरा कंप्लीट है, टॉपिक मेरा कंप्लीट है, मैं टॉपिक कंप्लीट है, ये मेरा टॉपिक कंप्लीट। अब करो तैयारी, जगह स्कोर क्यों नहीं बढ़ेगा? तुम पढ़ तो रहे 8 घंटे, तो तुम चैप्टर पढ़ रही जिसमें 2 सवाल आने वाले, गलत दिशा में एनर्जी लगा रहे हो। और भी बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन कैसा? ऐसा। और भी बहुत कुछ सीख सकते हो, और भी बहुत कुछ सीख सकते हो। 60 दिन का कोर्स है बस। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इतना बड़ा सिलेबस 60 दिन में कैसे कंप्लीट करवाता हूँ, करवा चुका हूँ। 60 दिन में मैं जिस सिलेबस को तुमने तैयार करने में 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, एक व्यक्ति 2 महीने में उसमें तुम्हारी गति बनाकर चला जा रहा है, इससे बेहतर क्या हो सके? बूस्ट करेगा तुम्हारा। और रोज शाम को टेस्ट हो रहा, पूरा शेड्यूल पहले डाल दिया जाएगा, आज बेटे इसका टेस्ट होगा, तैयार कर गाओ। यो क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, बैच के अंदर। आज 20 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी 21 तारीख से लगभग। समझ की बात है? क्या तरीका होगा? यूके SSC ग्रुप सी पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम विद सोनू सर, यानी हम जो हम बता रहे हैं यही है सोनू सर। देख लो इनका फोटो, ठीक सुंदर सा होगा। मैं तो यार है ना ना ना, अच्छा फोटो साफ कर रखा है, फिल्टर कर रखा है ना। अच्छा 60 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। हाँ 60 दिन तक मैं पढ़ाऊंगा।
उसके बाद बैच स्टार्ट होगा 21 तारीख से। 21 तारीख को पहला टेस्ट होगा, ठीक। डेली टेस्ट टारगेट दिया जाएगा, हाँ ठीक। 4 दिन एक्सटेंड भी कर सकता हूँ मैं से, क्योंकि सिविल सर्विस का पेपर है ना बच्चों का, समझ गए बात। तो डेली टारगेट होंगे हमारे पास, डेली टारगेट हो गए। ये शेड्यूल पहले दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा तैयार करके। अरे वो PYQ की ध्यान में रखते बनाया जा, हवा हवा में नहीं बनाया जा रहा वो टेस्ट पूरा का पूरा, ठीक। डेली टेस्ट होगा। क्या होगा इसके अंदर, पर्सनल मेंटरशिप में, हाँ अगर किसी चीज़ का तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, इस बारे में उसका नोट्स दे दूंगा, पूरा पहले डाल दूंगा। मैं उत्तराखंड पढ़ाने वाला हूँ, मैंने कहा चलो बेटा 12 दिन तक लगातार उत्तराखंड की क्लास चलेगी, उत्तराखंडी तुम्हें पूरा करवाया जाएगा, इतना ही लगेगा टाइम यहाँ से, 12 दिन में पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा। मैं पढ़ने नहीं देता तो कुछ भी, भाई उसकी डीप समझ होगी, सुबह से लेकर शाम तक उस पर बैठा हुआ हो, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहा है, गलत कम होंगे क्वेश्चन उसके। 1 घंटा जब उत्तराखंड भरा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा वो। वन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो, और कब उसे फिर मल्टीपल कवर करना, रिवीजन का भी फिर बताऊंगा उसे धीरे धीरे, आज सब कुछ नहीं बता सकता। नोट्स प्लस वीडियो होगी हमारे पास। अरे क्या लिख दिया है इसके, डेली टेस्ट होगा हमारे पास, और अपने अंदर की कमजोरी को जानने का मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यह, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, जब तक यदि पहचान नहीं ना तुम, तब तक कुछ नहीं पता लगने का। तुम पढ़ो जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरे पास तो आज मैं बैच स्टार्ट करूंगा, कल को भूल हो जाएगा। मैंने फालतू बच्चे नहीं रखे, कितने रखे, 50 रखे। कितना कारण क्या है, टेस्ट नहीं देना इसलिए 50 रखे, सही बात है। और टेस्ट नहीं देना तुरंत बाहर सीधा। तेरे पास क्या प्रॉब्लम थी, सर मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है। अच्छा तो गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, तू टेस्ट नहीं देने देगा, इसलिए रखा ही मैंने भीड़, सीधा तुरंत बाहर करूंगा। जाओ छुट्टी होगी तुम्हारे पास, फीस भी नहीं वापस होती तुम्हारी। पढ़ते ही नहीं यार, कोई फायदा थोड़ा है ना। भाई घर वालों का पैसा क्यों खराब कर रहे हो, जाकर जाकर देवे नहीं पढ़ना तुमको, मत लो एडमिशन। अगर सच में तुम्हें लग रहा कि पढ़ना चाहिए और लगातार हमें पढ़ना, आ जाओ एडमिशन ले लो। 50 स्टूडेंट है एक ही क्लास के अंदर, एक बैच में सिर्फ 50 स्टूडेंट है, फालतू है ही नहीं। 3-4 दिन बस, 3-4 अब तो ही फुल हो जाएगा वो। इसके बाद मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं अगला बैच स्टार्ट करूंगा नहीं करूंगा। सही बात है। 1 to सब इसकी, चले यहाँ जाओ पहले, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, वो सब मेंटरशिप में। अब यूके SSC को एग्जाम को हैक करने की रणनीति बता दिया मैंने तुम्हें, हिंट दिया, पूरी नहीं रणनीति बताई। पूरा नहीं बताता, पूरा पूरा वही बताऊंगा सामने बैठ कर। सोनू सर के साथ 1 to, ये जो सर दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, इनके साथ तुम प्रत्येक संवाद होगा। कैसे होगा वो बताऊंगा। प्रत्येक संवाद बहुत जरूरी हो। जब टीचर के सामने, अभी तुम्हारा मान लो तुम बहुत कमजोर हो और तुम बहुत ऐसा है महसूस कर रहे हो, तो जब तुम क्लास में आए तो कई बार हुआ होगा तुम्हारे साथ कि मास्टर ने कुछ ऐसी बात बता दी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट चला गया ऊपर। मेरे पास लोअर PCS के अंदर ऐसे मान लो 250 के आसपास बच्चे जो पढ़ाए मैंने, उन बच्चों को कहना कि जब आप उनके अंदर गति आ जाती है तो ऑटोमेटिक हमारा मोटिवेशन पीक हो जाता है, आपकी शक्ल देखते हुए। मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात है। और मैंने तुम्हें मैसेज भी दिखा जो मेरे पास व्हाट्सएप पर देखते रहे बच्चे, ये बच्चे का कथन है सारे के सारे, ये मेरे कथन नहीं है। तो बहुत चीज़ें पता लगने वाली तुम्हें ऑटोमेटिक। आ जाओ यूके SSC की एग्जाम करने की रणनीति, एडमिशन स्टार्ट हो गया आज तक। जब ये क्लास पहुंच जाएगी इसके पास, चुपचाप जाकर एडमिशन ले लियो। यूके SSC में इसमें वीडियो का एग्जाम हम कवर कर लेंगे, VPDO, पटवारी, लेखपाल, पुलिस का भी अदर एग्जाम भी इसमें कवर हो जाएंगे। यो मेरा लास्ट बैच होगा, 2025 का लास्ट बैच होगा, एक ही बैच में, इसके बाद नहीं पढ़ाने वाला। समझ बात है, 2025 का लास्ट बैच होगा। जिसे जुड़ने का चाहिए कि जुड़ना हो तो जुड़ लो। समझ बात है, लास्ट मौका तुम्हारे पास मेरे साथ जुड़ने का और अपनी कमियों को सुधारने का। वैकेंसी दोबारा नहीं आनी, मैं पहले बता रहा हूँ। तैयार रहो, 27 में चुनाव होगा, उसके बाद 5 साल बाद बात करिए वैकेंसी की। हम जानते हैं सरकार हो अच्छी तरह। अब सवाल है सर आपके साथ क्यों जुड़ा? सर फीस बता दो, 1000 रुपये एक बार के में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर दोबारा मुझे कहते फीस कम कर, अबे कल को पड़ोस में शादी हो जा, 2500 रुपये का जोड़ा खरीद कर तुम शादी में पहुंच जाओगे। 1000 रुपये अपने इन्वेस्ट नहीं कर सकते? ये वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट। और इन्वेस्ट हर वो चीज इन्वेस्ट हो जिसमें रिटर्न प्राप्त होगा। क्यों जुड़े हमारे साथ? सही दिशा में मेहनत करना, यूट्यूब के भटकाव से बचना, इधर उधर इधर उधर उधर नहीं, सब वन स्टॉप सोल्यूशन, ऑल सब्जेक्ट वन स्टॉप सोल्यूशन। आओ, कम से कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करना। समय कम लगाएंगे आपका और ज़्यादा आउटपुट निकाल कर दे देंगे आप। पढ़ने का हर तरीका मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बैठकर। टीचर के साथ प्रत्येक संवाद होगा। जैसे प्रत्येक संवाद कैसे होगा सर दिखा तो दो, कैसे बातचीत करते हो आप? ऐसे बातचीत करता हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ 100 बच्चे जुड़ जाते हैं आसपास, ऐसा करके
100% के आसपास 50 बच्चे रखेंगे इस बार। तुम ऐसा करके एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बेटा बता क्या क्या प्रॉब्लम है, सर मुझे ये प्रॉब्लम, एक करके क्वेश्चन नहीं देता हर बैच से पहले। ये प्रत्येक संवाद है, जब भी मुझे लगता होगा ना तो तुरंत मैं फिर क्लास ले लेता हूँ। जब ज़्यादा मेरे पास मैसेज आ जाते हैं, बच्चे मुझे क्या देते हैं और मुझे लगता है क्लास लेनी चाहिए, समझ की बात है, तो तब भी तुरंत क्लास ले लेता हूँ। एक भी बच्चे को मैंने निराश नहीं करा, एक भी बच्चे को। और एक दो तो मनुष्य टाइप का भी नहीं जाएगा तो उसका क्या करूँ बताओ। और क्या इंपॉर्टेंट का खास बात तो समझ लो, आपका डेली मूल्यांकन होगा और निरंतरता बनी रहेगी। बहुत सारे बच्चे पढ़ते जाएंगे, उनकी इस बात की गारंटी नहीं है उनके अंदर निरंतरता बनी रहे। नहीं यार, इन्हें चुपचाप आ जाओ, आपका डेली मूल्यांकन होगा। और ये डेली मूल्यांकन होना बहुत जरूरी हो, क्योंकि तुम्हें पता लगता रहा मैं आज कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। निरंतरता बनी रहेगी हमारे पास। हमारा कोर्स दूसरे संस्थानों की अपेक्षा सस्ता भी है, इसलिए हमारा कोर्स खरीदना चाहिए। 2 महीने पढ़ा रहा हूँ तुमसे, 1000 रुपये फीस नहीं पे कर जा रही, नोट्स भी मिल जा रहे, तुम वीडियो भी मिल जा रही, डेली टारगेट भी दिया जा रहा है, डेली टेस्ट भी हो रहा है, तो बच्चे की जान लोगे क्या। यह हमारा इस साल का अंतिम बैच होगा, मेरे साथ जुड़ने का अंतिम मौका होगा। ग्रुप सी में तो अंतिम है, ये तो मैं लिखकर दावे के साथ कह सकता हूँ, ग्रुप सी में अंतिम होगा। जिसको सीखे लगा अभी सीखे लगा। अभी तुमने मुझे देख दिया, मैंने तो अंक खोलने वाला विश्लेषण कराओ, अब उसी के हिसाब से जाकर पढ़ो। अभी मुझे बहुत कुछ बताना, अभी मेरे पास एक बहुत तकड़ा सरप्राइज है, ठीक है, लेकिन वो उनके लिए जो अंदर बैच में एंट्री मार जाएंगे। सोनू सर के साथ जुड़ने का आखिरी मौका है ग्रुप सी में। अच्छा, आपको पढ़ाई के साथ साथ जीवन के अन्य पहलुओं का भी पता लगेगा, जो बहुत जरूरी है। समझ में आएगी बात है, नहीं तो आप मानसिक रूप से पूरी तरह खाली हो चुके हो। समझ में आया बात, या ना तो 4 लाइन आप बोल सकते, ना 4 लाइन किसी के सामने बता सकते, फैक्ट के अलावा आपको कुछ नहीं पता। दुनिया आपकी वीरान हो चुकी, उजड़ चुकी। आप मेरे से अलग मुद्दों पर भी सलाह ले सकते हो, जीवन के अलग अलग पहलुओं पर भी। सर मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे सलाह लेते हैं, क्योंकि मुझे कई विषयों का अलग अलग स्ट्रीम पर, साइंस का, आर्ट का, कॉमर्स का, सबका एक्सपीरियंस और सबकी डिग्री मेरे पास मौजूद है। हकीकत यही है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैंने तुम्हें 50 बार बता दिया, तो मेरे बारे में भी नहीं जाना तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। मेरी चीज़ें कुछ चीज़ प्राइवेट रहने दो, मैंने किसी को नहीं बताया। एक बच्चा कह रहा है मैंने इनके कोर्स में एडमिशन लिया था, पहले तो बताओ मैंने ग्रुप सी का कोर्स कब स्टार्ट कर दिया, टेस्ट ही तो शुरू करी थी। इतना महामूर्ख आदमी ने कह रहा है इन्होंने कुछ नहीं बताया, इनका टेस्ट बेकार है, भेज दिया होगा किसी कोचिंग वाले सेंटर में। सही बात है, अबे 2 रुपये चाहिए तो 4 रुपये मेरे तेरे ले, और उस टीचर को भी जाकर सकारात्मक कमेंट कर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बड़ा समाज के अंदर ना सकारात्मकता फैलाओ। जैसे लोगों में रहोगे ना ऐसे बनोगे, मेहनती लोगों के साथ रहोगे, मेहनत करना सीखोगे, निगेटिव लोगों के साथ रहोगे, निगेटिविटी पर प्राप्त होगी तुम्हें। डेली सर की डांट खाओ, ये तो पहले तुम डांट खाओगे, अच्छा नंबर क्यों नहीं होते, डांट खाओगे तो थोड़ी अकल भी आ गई, बुद्धि, डर बना रहेगा ना। जब तक तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का डर नहीं होने का, पढ़ाई होती ही नहीं। या तो सेल्फ मोटिवेशन आ जा, वो उम्र बढ़ने के साथ आगा, या फिर ऐसा हो जाए तुम्हारे पास किसी चीज़ का डर हो। आज मास्टर ग्रुप से बाहर निकाल देगा, टेस्ट नहीं दिया, चलो पहुँच लो, पढ़ाई अपने आप हो गया ऑटोमेटिक। नंबर कम आ गए तब भी डांट पड़ेगी। ऐप की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर है। मैं चाहता हूँ तो ऐप भी बना सकता हूँ, ऐप मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। एक तो मुझे यहाँ कम बच्चे ज़्यादा पसंद है, सही बात है। दूसरा क्या, उनके साथ डायरेक्ट संवाद करना अच्छा लगा मुझे, सही बात यार, इंटरेक्टिव। ये हमारे पास कैसे ज्वाइन होना, 99 27 29 34 28, फ़ोन पे गूगल पे भुगतान करने के लिए, ठीक। स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना पेमेंट करने के बाद। ये हो रहा, जितने पैसे डालने हैं यार डाल दो, जितने भी पैसे डालने डाल दे, बहुत गरीबी छाई हुई है। क्या उसे छोड़ दो। 50 स्टूडेंट। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, कॉल मत करना, मैसेज करना, मेरा पर्सनल नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। सही बात या 99 27 29 34 28, ये मेरे पास स्क्रीनशॉट 1000 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज दे दो इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर, और भेज दो सर गुरुजी मुझे ग्रुप में ऐड कर दो। इसके आगे की जानकारी बाद में बताई जाएगी तुम। इसके बाद क्या होगा, प्लान क्या है हमारे पास, प्लान क्या है, प्लान नहीं बताता क्या है, आगे का प्लान क्या है हमारे पास। ये हमारे पास प्लान हमारे पास, आगे में क्या कर, अच्छा ये भी नंबर पर, पहले नंबर पर नाम लिखना तुम, दूसरे नंबर पर अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिखना, व्हाट्सअप नंबर, समझ की बात। या कौन सा एग्ज़ाम, कौन सा तुम्हारा एग्ज़ाम कौन सा, वीडियो पटवारी पुलिस का जो भी होगा, और एड्रेस तुम्हारा, एड्रेस। उसके बाद स्क्रीनशॉट,
किसका, पेमेंट का, और यहाँ भेज दो इस वाले नंबर पर। 50 स्टूडेंट, फालतू मुझे भीड़ इकट्ठी करनी भी नहीं यार, मज़ा भी नहीं आता उसमें, पढ़ते तो है नहीं फिर टीचर का भी फिर मोरल डाउन हो जाए ना। सही बात यार, लोअर पीसीएस में मुझे कम फीस रख के इतना ज़्यादा लॉस हुआ, इतना ज़्यादा लॉस हुआ, मुझे मना करी इतना कम पैसा। मैंने यार पढ़ लेंगे बच्चे बेचारे, पढ़ लेंगे, वे भी महामूर्ख आदमी, कम पढ़े, टेस्ट नहीं देने आते थे बिल्कुल भी, रखा ही नहीं मैंने इस तरह, भगा दूंगा, उठाओ अपनी पकड़ो नहीं, फीस भागो यहाँ से, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, पढ़ना तो आओ यहाँ से। समझ में आया बात है? बहुत लॉस झेला मैंने, बहुत मर कर। वो तो भला हो, एक लड़की ने बेचारी ने साथ दिया मेरा, ठीक है, जिसने टेस्ट बनाने में पूरी हेल्प करी, उसका तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, याद रखिए बात। समझ में आई बात? तो नेम, व्हाट्सअप नंबर, एग्ज़ाम, कौन सा हमारे पास वीडियो का, पटवारी का, कौन सा भी, उसके बाद एड्रेस हमारे पास, और ये क्या है, स्क्रीनशॉट, और या इस वाले नंबर पर आगे का प्लान क्या है। उसके बाद हमारे पास मीटिंग होगी 21 तारीख को मीटिंग होगी कि हमारा प्लान क्या है, कैसे हम 12 दिन के अंदर, 12-15 दिन के अंदर पूरा उत्तराखंड समाप्त करवा देंगे तुम्हारा। लिखना तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ने का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ समाप्त होगा, विद टेस्ट समाप्त होगा। फिर आगे की रणनीति हमारी 8 से 10 दिनों के अंदर हिंदी की होगी, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन जैसे वो पूछ रहा है पेपर में। पिछले साल के प्रश्न पत्र को देख सकते हो तुम, टेस्ट के साथ मिला कर मैच कर कि किसने कैसे सवाल, कैसे किस तरह के सवाल पूछे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हम बढ़ेंगे उस सब्जेक्ट की ओर। मैंने कहा ना डिसेंडिंग ऑर्डर में चलूंगा मैं, जो ज़्यादा नंबर का उसे पहले नंबर पर, फिर उसका रिवीजन करने का तरीका क्या होगा। सही बात है, मेरे पास कई सारे फॉर्मूले रिवीजन करने के, बहुत कुछ सीख सकते हो, मेरे पास बहुत कुछ सीखने का। जिसे आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो घर रहो, बस घूम जाओ गोल गोल। ये हमारे पास इस तुम जाकर क्या क्या करोगे, स्टेटस पर लगा दोगे कैसे चारों तरफ। सही बात है, स्क्रीन शॉट लेगा, देखो ये हमारे गुरुजी का बैच है, स्क्रीन शॉट, भाई इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होगी अब हमारे पास, ठीक। अब देखते हैं क्या होगा इसके बाद।